अध्याय 187। ये जिंग शुआन, आज मैं उसे लेकर जाऊंगी। घोर अंधकार में आकाश के नीचे गर्जन करते मेघ उमड़ रहे थे। चारों ओर की आकाश रचना टूट रही थी, बिखर रही थी, फिर दोबारा जुड़ रही थी। युद्धभूमि बाहर से भीतर तक कई परतों में बटी हुई थी। सबसे बाहर विश्राम कर रहे बुजुर्ग, बीच में सहायक साधक, और सबसे आगे वे साधक जो जीवन मृत्यु की सीमा पर खड़े होकर सबसे बड़े खतरे का सामना कर रहे थे। लुवान शेन तलवार गठन को एक साथ सक्रिय करने के लिए कम से कम 36 वर्ल्ड ब्रेकिंग बुजुर्गों की आवश्यकता होती थी, और यह सीमाहीन शिखर लिमिटलेस पीक के साधक को भी मार सकता था। मिरियड प्राचीन वध गठन को सक्रिय करने के लिए 108 वर्ल्ड ब्रेकिंग बुजुर्ग चाहिए होते थे, और यह भी सीमाहीन शिखर के साधक को नष्ट कर सकता था। लेकिन इस तलवार गठन को नियंत्रित करने के लिए कम से कम आधे साधकों का सीमाहीन स्तर पर होना आवश्यक था, ताकि और भी उन्मत्त रक्त दानव को दबाया जा सके। कोई भी स्थानिक बंधन तकनीक थोड़े ही समय में उसके द्वारा क्षरित कर दी जाती थी। यदि उसे मारा नहीं गया तो वह अवश्य ही भागने का अवसर ढूंढ लेता। हर किसी के मन पर निराशा की छाया छा गई थी। वे केवल एक व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे, मेंग तोंगथेन। जीवन मृत्यु के इस निर्णायक क्षण में कोई भी लापरवाह होने का साहस नहीं कर रहा था। जब कोई सहायता आने वाली नहीं थी तो उन्हें स्वयं ही करना था। या तो जीवित रहो या मर जाओ, डरने को क्या बचा था। लेकिन गरजते बादलों के बीच अचानक मेंग तोंगथेन का नाम गूंजा। सभी के हृदयों में क्षण भर के लिए आशा जागी, पर वे ये भी भली भांति जानते थे, जिस अस्तित्व को मिरियड प्राचीन वध गठन भी समाप्त नहीं कर सका, वह निश्चित ही लुवानथेन क्षेत्र को लक्ष्य बनाकर स्वर्गीय दाव की कोई साजिश थी। स्वर्गीय दाव की निष्पक्षता सब बकवास। वह तो त्यानशुवान संप्रदाय का स्वर्गीय दाव था। तुम्हारी स्वर्गीय दाव गोली लेने के कारण ही तुम उन्हें शिकार बनाना चाहते हो, या फिर इसलिए कि प्रारंभिक वर्षों में जो 2 स्वर्ग टॉवर के साधक लुवानथेन क्षेत्र में प्रकट हुए थे, वे तुम्हारे मानव क्षेत्र से थे। पर क्या तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि उन 2 अद्भुत प्रतिभाओं को तुमने ही त्याग दिया था? यदि त्यानशुवान संप्रदाय ने उस समय एक शब्द भी कहा होता, तो क्या वे जीवन भर भागते फिरते? महल प्रमुख भी आ जाए तो भी शायद समाधान न हो। इस वस्तु को मारा नहीं जा सकता। भले ही यह स्वर्गीय दाव की साजिश न हो, पर यह अवश्य ही स्वर्गीय दाव द्वारा छोड़ा गया कोई बाह्य दानव है। वरना कोई बताए, स्वर्गीय दाव स्वयं कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? वो बस लुवानथेन क्षेत्र के लोगों को मरते देख रहा है। फिर अंत में त्यानशुवानजी आएगा, समस्या हल करेगा और संसार को बताएगा कि स्वर्गीय दाव निष्पक्ष है ना? पाखंडी दानव जैसे लोग। फिर भी इस समय महल प्रमुख ही उनकी एकमात्र आशा थे। लेकिन अगले ही क्षण सभी का दिल डूब गया। वह महल प्रमुख नहीं थे। यह उनकी अंतिम आशा को कुचलने जैसा था। अनगिनत लोगों की दृष्टि चू निंग के हाथ में मौजूद वस्तु पर टिक गई और उनकी आंखें फैल गईं। तर्क के अनुसार इस युद्ध का नेतृत्व वेन युआन को करना चाहिए था, लेकिन वेन युआन तोंगत्यान ध्वज थामे चू निंग से आधा कदम पीछे चुपचाप खड़े थे। उनकी दृष्टि स्थिर थी। उनकी मुद्रा स्पष्ट रूप से दर्शा रही थी। वे अब हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे, और युद्धकाल में महल प्रमुख के अधीन सर्वोच्च अधिकार का प्रतीक तोंगत्यान टोकन एक 18 वर्ष के युवक के हाथ में था। क्या 18 साल के युवक को बच्चा न कहा जाए? यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति तो चू निंग की पीढ़ी का पूर्वज था। उसी क्षण किसी ने क्रोध से चिल्लाकर कहा, यह इसके योग्य कैसे है कि तोंगत्यान टोकन धारण करे? क्या लुवानथेन क्षेत्र में सचमुच कोई प्रतिभा नहीं बची? हम सब यहीं मर जाएंगे। अराजक स्वर्ग दाववादी ने हमें त्याग दिया है। बेहतर है जल्दी मरें और पुनर्जन्म लें। दानव अनंत भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। हमारे पास कोई सहायता नहीं है। ये वही व्यक्ति था जिसकी दाव हृदय पहले ही टूट चुकी थी, जो युद्ध से हट चुका था और अपनी शिष्या से संबंध रखता था। वह रोते हंसते हुए विलाप कर रहा था, पूरी तरह पागलपन में डूबा हुआ। लगभग उसी क्षण चू निंग की आंखें सिकुड़ गईं।
युद्ध के दौरान फूट डालने और सेना को भ्रमित करने वालों से कैसे निपटना चाहिए। वेन युआन तोंगत्यान ध्वज थामे अचानक गरज उठा, जो महल प्रमुख आदेश दें। तोंगत्यान टोकन सामने था। तोंगत्यान टोकन को देखना महल प्रमुख को देखने के समान था। ये वस्तु केवल महल प्रमुख और महाबुजुर्ग ही धारण कर सकते थे। इसका अर्थ अराजक स्वर्ग दाओवादी से भी ऊपर था। ये दाऊजी महल की वर्षों की सशक्त सत्ता का प्रतीक था। चू निंग भावहीन रहा और शांति से बोला, इसकी आत्मा कोठरी की साधना नष्ट कर दो। युद्ध के बाद मैं स्वयं इसे 4 या 5 स्तर की साधना तक पुनः पहुंचा दूंगा। ऐसे लोग संत साधना के योग्य नहीं होते। वह साधक जोर से हंसा। युद्ध के बीच मेरी साधना नष्ट करोगे? हा हा हा, क्या तुम्हें डर नहीं कि लुवानथेन क्षेत्र के दिल खो दोगे? यहाँ हर कोई दाऊजी महल से नहीं है। अगर लड़ नहीं सकते तो हम भाग सकते हैं। फिर तुम्हारा दाऊजी महल खुद निपट ले। और मेरे नाम पर गोंग जी हैं। क्या तुम्हें दूसरों के डरने की परवाह नहीं? तुम मेरी साधना नष्ट करने का साहस करते हो। करके दिखाओ। तोंगत्यान ध्वज बिजली की तरह हिला और एक ही झटके में उसकी आत्मा कोठरी चकनाचूर हो गई। क्षण भर में सभी स्तब्ध रह गए और उसके संप्रदाय के संत की आंखें लाल हो गईं। वेन युआन, वह मेरा आदमी था। आज तुमने मेरे संप्रदाय का अमर हथियार तोड़ा, उसका दाव हृदय नष्ट किया। तुम उसे मारने का साहस कैसे कर सकते हो? वेन युआन ने गहरी आवाज में कहा, आज की कार्रवाई पुनर्तः महल प्रमुख के आदेश से है। यदि कोई प्रश्न है तो आप स्वयं उनसे पूछ सकते हैं। सत्ता एक हथियार है, दोनों धार वाला। यदि सत्ता में बैठा व्यक्ति सद्गुणहीन हो तो सत्ता अवश्य ही छिन जाती है। वेन युआन की दृष्टि चू निंग को याद दिला रही थी, अभी केवल और अधिक प्रभुत्व दिखाने की आवश्यकता है। कम समय में समर्थन जुटाने का यही मार्ग है। लेकिन चू निंग को किसी स्मरण की आवश्यकता नहीं थी। वह सत्ता के मूल तर्क को भली भांति समझता था। दूसरों के लिए भय का कारण बनना। क्षण भर में अनगिनत घृणित दृष्टियां चू निंग पर टिक गईं। लड़के, क्या सिर्फ इसलिए कि तोंगत्यान टोकन तुम्हें दिया गया है? तुम सच में मेंग तोंगथेन बन गए हो। हमने तुम्हें श्वेत वस्त्र संभावित ड्रैगन कहकर इज्जत दी, पर तुम खुद को क्या समझते हो? अब अगर तुम घुटने टेककर माफी मांग लो तो तुम्हारी हैसियत के सम्मान में मैं तुम्हें जीवित छोड़ सकता हूँ, वरना मृत्यु तक शत्रु रहेंगे। दाऊजी महल के कई साधकों ने भौहें सिकोड़ लीं। चू निंग ने ऐसा क्यों किया? वह व्यक्ति तो बस पागल था। 4 घंटे युद्ध में रहने के बाद आते ही उसकी साधना नष्ट कर दी गई। लेकिन दाऊजी महल के लोगों को तोंगत्यान टोकन की हैसियत पता थी। चाहे जितना भी संदेह या अनिच्छा हो, वे एक शब्द बोलने का साहस नहीं कर सके। उन्हें पता था तोंगत्यान टोकन शायद वेन युआन ने ही सौंपा था। उसी समय चू निंग बोला, ये युद्धकाल है, असंख्य कठिनाइयों का क्षण। मैं मान सकता हूँ कि अभी तक तुम मेरी पहचान को लेकर भ्रमित हो। उसने फिर से तोंगत्यान टोकन उठाया और निर्विकार दृष्टि से कहा, इस क्षण से यदि दाऊजी महल के भीतर कोई एक शब्द भी अतिरिक्त बोलेगा तो उसे तुरंत फांसी दी जाएगी और उसके उत्तराधिकारी संप्रदाय को दाऊजी महल से निष्कासित किया जाएगा। दाऊजी महल के बाहर के साधकों को तुरंत मार दिया जाएगा और उनके संप्रदायों को उत्तरदायी ठहराया जाएगा। सभी संत चौंक गए। दाऊजी महल के भीतर भी कई लोगों की आंखें फैल गईं। क्या ये व्यक्ति पागल हो गया है? बाहरी शत्रु सामने खड़ा है और तुम अभी भी आंतरिक संघर्ष खड़ा कर रहे हो। बाहरी संप्रदायों के लोग सबसे अधिक कांप उठे। उनके शरीर थरथराने लगे। चू निंग, तुम! बोलने वाले को पास के साधक ने तुरंत पीछे खींच लिया। सबकी निगाहें कियू जुन की आधी निकली तलवार और वेन युआन के तोंगत्यान ध्वज पर टिक गईं। दोनों किसी भी क्षण प्रहार को तैयार थे। डर आंखों में साफ झलक रहा था। वेन युआन और बाकी लोग चू निंग की सत्ता स्थापित करना चाहते हैं। वे कभी भी बोल सकते हैं, पर अभी नहीं। अभी बोलना सचमुच मृत्यु को बुलाना है। उन्होंने दाऊजी महल के लिए अपना आदमी चुन लिया है, तो जिम्मेदारी भी वही उठाएं। वैसे भी अगर आज यह मामला हल नहीं हुआ तो सब साथ मरेंगे,
लेकिन यह व्यक्ति सत्ता पाकर दुष्ट बन गया है। हम पर हाथ उठाने का साहस करता है। हम भी लुवानथेन क्षेत्र के लिए लड़ रहे हैं। ये हमें धमकाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? महान गठन के भीतर फंसा हुआ और मारा जा रहा रक्त दानव हंस पड़ा। हा, क्या तोंगत्यान प्रतिनिधि बस इतना ही है? तुम मेंग तोंगथेन हो या नहीं? मुझे तो दिख रहा है कि कोई भी तुम्हें स्वीकार नहीं करता। अरे, तुम तो बस 5 स्तर के साधक हो। अब याद आया, तुम चूनिंग हो। हा। 9 स्वर्ग टॉवर का साधक आदेश दे रहा है। वेन युआन, क्या तुम्हारा लुवानथेन क्षेत्र सच में प्रतिभाहीन हो गया है? अगर नहीं चल रहा तो मुझे उस उत्तराधिकारी को मारने दो। मेरा मिशन पूरा हो जाएगा। मुझे तुम जैसे चींटियों में कोई रुचि नहीं। हा। अनगिनत लोग चुप थे, पर वह चुप्पी मृत्यु जैसी थी। सब चूनिंग को देख रहे थे। दिल में असंतोष था, लेकिन वे सत्ता से डरते थे। एक और क्यूजुन, जिसकी मारक शक्ति वुजी शिखर 9 परिक्रमाओं के बराबर। दूसरी ओर वेन युआन और उसके पीछे दाओजी महल का सबसे शक्तिशाली बुजुर्ग। यदि विरोध किया तो वे सचमुच मार देंगे। उसी क्षण अनगिनत निगाहों के बीच चूनिंग ने तोंगत्यान टोकन समेटा और शांत स्वर में कहा, मैं चूनिंग हूँ। मेरी पहचान तुम सब किसी न किसी हद तक जानते हो। 9 स्वर्ग टॉवर, 8वां संभावित ड्रैगन। मेरे गुरु, 9 स्वर्ग टॉवर के प्रथम संभावित ड्रैगन। अनगिनत लोगों ने मन ही मन गालियां दी, पर बोलने का साहस नहीं हुआ। कौन नहीं जानता कि तुम 8वें संभावित ड्रैगन हो, पर इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर यह काम का होता तो तुम पहले ही आ गए होते। क्या तुम्हें दिखता नहीं कि यहाँ धरती और मानव रंग के कितने शक्तिशाली लोग हैं? लेकिन फिर चूनिंग बोला, लुवानथेन क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन सिर्फ यहाँ उपस्थित सभी की प्रतिष्ठा से ही नहीं, बल्कि मेरे गुरु और मेरी स्वयं की जीवन मृत्यु से भी जुड़े हैं। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, अपनी जान को तुम्हारी सबकी जानों के साथ दांव पर लगाकर। अगर आज मेरे किसी निर्णय में चूक हुई तो सिर्फ तुम सब नहीं मरोगे, मैं भी यहीं मरूंगा। ड्रैगन ऊर्जा चूनिंग के चारों ओर लिपट गई। उसकी आवाज विशाल घंटी की तरह गूंजी। यदि आज ये युद्ध पंक्ति टूटी तो मैं और तुम सब मरेंगे। तुम्हारे अपने संप्रदायों के सभी प्रतिभाशाली शिष्य, दाऊजी महल के भीतर वाले भी आज ही मरेंगे। मैं यहाँ खड़ा हूँ और किसी को मरने देने का साहस करता हूँ, तो इसका अर्थ यह है कि मेरी दृष्टि में तुम इस युद्ध का निर्णायक तत्व नहीं हो, लेकिन यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति इस समस्या को हल करने के लिए अनिवार्य है। तुम असंतोष रख सकते हो, बाद में बदला भी ले सकते हो, लेकिन जो कोई आज युद्ध में पीछे हटा वो मरेगा। इन शब्दों के साथ ही अनगिनत चेहरों के भाव बदल गए। वे जिनकी रक्षा कर रहे थे, चूनिंग, सु वानछिंग, मेंग यीरान और असंख्य अन्य प्रतिभाएं। चूनिंग सुरक्षित रूप से पीछे रह सकता था, लेकिन वह फिर भी आ जाया। इसका अर्थ स्पष्ट था, मरना है तो साथ मरेंगे, जीना है तो साथ जिएंगे। चाहे दाऊजी महल के हों या अन्य संप्रदायों के, सभी के चेहरे शांत थे, पर आंखों में दृढ़ निश्चय झलक रहा था। तुम्हारा दाऊजी महल का संभावित ड्रैगन आ चुका है। 9 स्वर्ग टॉवर का संभावित ड्रैगन आ चुका है, और वे हमारे साथ नर्क जाने को तैयार हैं। स्पष्ट है, घाटा हमारा नहीं। उसी क्षण चूनिंग ने फिर टोकन उठाया। दाओ एक्सट्रीम तोंगत्यान टोकन के आदेश से नफरत, क्रोध या अपने वंशजों के लिए सभी ने एक साथ गर्जना की। हम महल प्रमुख के आदेश का सम्मानपूर्वक पालन करते हैं। अब कोई प्रश्न करने का साहस नहीं कर सकता था और न ही कर सकता था। सारी आशा अब केवल चूनिंग पर टिकी थी, लेकिन वह इसे कैसे सुलझाएगा? उसे आने का साहस क्यों हुआ? वह किस पर भरोसा कर रहा था? रक्त दानव के होठों पर उपहास भरी मुस्कान आई और वह बस लेट गया। ओह ओह ओह, तो मैं देखना चाहता हूँ कि यह 5 स्तर का साधक मुझे कैसे सुलझाता है। आओ जल्दी करो, मुझे मरने की बड़ी जल्दी है। चूनिंग ने उसे अनदेखा किया और तुरंत अपनी सेनाएं व्यवस्थित करने लगा। युद्धभूमि के भीतर सभी वर्ल्ड ब्रेकिंग साधक पीछे हटें
और इस तकनीक का अभ्यास करें। इतना कहकर उसने एक साधना पुस्तक फेंकी। दाओ खोज खजाना कौशल। चू निंग ने अपनी साधना से उसे प्रक्षेपित किया, पर वह स्पष्ट रूप से पर्याप्त बड़ा नहीं था। लेकिन अगले ही क्षण वह आकाश जितना विशाल हो गया। कुछ सीमाहीन संतों ने सीधे हस्तक्षेप किया। चू निंग की शक्ति अभी भी बहुत कम थी। ये तकनीक निम्न स्तर की है, तुम्हारे संप्रदायों की द्वितीय श्रेणी साधना के बराबर। जो आधे घंटे में इसे नहीं सीख पाएगा, उसे बिना दया के मार दिया जाएगा। सब हिचकिचाए, बस एक नज़र में ही मुख्य बिंदु समझ आ गए। नरक में जाओ, हमें क्या समझ रखा है। आधे घंटे में ये कबाड़ सीख लें। हम लुवानथेन क्षेत्र के संत हैं, 500 वर्ष से लेकर 7-8 हजार वर्ष तक की आयु वाले, स्वर्ग और धरती द्वारा मान्यता प्राप्त संत। अगर हम ये भी न सीख पाएं, तो क्या हम बेकार नहीं। वास्तव में उसी क्षण सीमाहीन साधकों ने एक नज़र में नकल की, दूसरी में साधना की और तीसरी में उसे सिद्ध कर लिया। ये तकनीक जादुई खजानों की आभा खोजने के लिए है, पर ये तो बेकार लगती है। नहीं, ये सही नहीं, क्योंकि सीमाहीन संतों की दृष्टि में पहले ही परिवर्तन हो चुका था। किसी ने चौंक कर कहा, इस संसार में हर जगह रक्त ऊर्जा के सूक्ष्म निशान हैं। इसलिए यह वृद्ध अराजक स्वर्गीय दाव की फुसफुसाहट सुन पा रहा था। तभी उन्हें समस्या की गंभीरता समझ आई। यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति, यहाँ तक कि स्थानिक अलगाव के भीतर भी हल्की रक्त ऊर्जा से संक्रमित था। ये हर जगह फैली हुई थी, कोई कोना अछूता नहीं। यदि समय खींचा तो सब निश्चित रूप से मर जाएंगे। उन्होंने इसे पहले नहीं देखा था। अब चू निंग ने दूसरी साधना पुस्तक प्रक्षेपित की, निंग लिंग खजाना तकनीक। सभी सीमाहीन संत नीचे उतरें और इस तकनीक का अभ्यास करें। जो 1 घंटे में इसे सिद्ध नहीं कर पाएगा, उसे मार दिया जाएगा। कई सीमाहीन साधक भ्रमित थे, यह अब कौन सी तकनीक है। लेकिन एक समस्या थी, अगर सब हट गए तो महान गठन को कौन संभालेगा। वेन युआन, तुम सीमाहीन शिखर 6ठे स्तर और उससे ऊपर के साधकों को लेकर मिरियड प्राचीन वध गठन को नियंत्रित करो। तुम्हारी जिम्मेदारी है उनकी रक्त ऊर्जा को बिखेरना। कियूजुन, तुम लुवानशेन हॉल के सभी तलवार साधकों का नेतृत्व करो और निरंतर रक्त ऊर्जा को चूर्ण करते रहो। बस उसे तोड़ो, कुछ और मत करना। लुवानशेन हॉल में 100 से अधिक वर्ल्ड ब्रेकिंग तलवार साधक, 1 दर्जन सीमाहीन तलवार साधक और 1 सीमाहीन शिखर 6ठा स्तर का साधक था। दाऊजी महल में केवल 10 साधक ऐसे थे जो सीमाहीन शिखर 6ठे स्तर से ऊपर थे। लेकिन यही लुवानथेन क्षेत्र का तुरुप का पत्ता था। अब जब सब तैनात थे तो प्रभाव निश्चित ही पहले से कहीं अधिक था। सब उलझन में थे, पर अवज्ञा का साहस नहीं कर सके। आकाश में 2 साधना पुस्तकें चमक रही थीं। पहली अत्यंत सरल, दूसरी थोड़ी कठिन, पर सीमाहीन साधकों के लिए। अगर वे ये भी न सीख पाएं, तो वे सचमुच बेकार थे। सभी साधक सक्रिय हो गए। चू निंग तलवार पर सवार होकर आकाश की ओर बढ़ा। उसके साथ कोई नहीं था। इसी समय पीछे हटे साधकों में से किसी ने घृणा से भरी आंखों के साथ अमर हथियार थामे हल्का सा हिलना चाहा, पर तुरंत रुक गया, मन ही मन गाली देते हुए। अगर यह युद्ध हल नहीं हुआ तो मैं पहले अपने संप्रदाय के उस संत का बदला लूंगा जिसकी साधना युद्ध भूमि में नष्ट की गई, और सबसे पहले तुम्हें मारूंगा। फिर वह तुरंत साधना में लग गया। चू निंग तलवार पर ऊपर बढ़ ही रहा था कि उसे त्यानशुवान की चेतावनी सुनाई दी। चू निंग, आज के बाद तुम्हें लुवानशेन हॉल की यात्रा करनी चाहिए। चू निंग ने पूछा, क्यों? त्यानशुवान ने महसूस किया है कि तियानशु में कुछ हलचल हो रही है। चू निंग ने इसकी परवाह नहीं की। इस समय तियानशु क्या कर सकता है? चू निंग तेजी से ऊपर बढ़ा। उसके पीछे लुवानथेन क्षेत्र के हजारों वर्ल्ड ब्रेकिंग और सीमाहीन संत उसकी दी हुई तकनीकों का अभ्यास कर रहे थे। सीमाहीन साधक असंतुष्ट थे, कुछ सीमाहीन उत्तर स्तर के साधक दोनों तकनीकें एक साथ साध रहे थे, बिना किसी दबाव के। पर कोई नहीं जानता था
कि इन तकनीकों का उद्देश्य क्या है। चू निंग तलवार पर पास आते ही लू गुवान ने थके हुए चेहरे से कहा, तुम क्या सोच रहे हो? भागने के बजाय यहाँ दिखावा कर रहे हो। तुम दाऊजी महल में छिपे रहते तो सुरक्षित रहते, अब हमारे साथ मरने आ गए हो। कितने साहसी हो। होंग चेंग ने भी आह भरी। अभी तुम जितने भी शालीन और प्रभावशाली लगे, अब समझते हो कि कितने लोग तुमसे घृणा कर रहे हैं। सिर्फ दाऊजी महल के भीतर ही नहीं, बाहर भी। आगे मुश्किल होगी। चू निंग ने सिर हिलाया। मैंने ये सब सोचा है, बड़ी बात नहीं, बाद में उन्हें मुआवजा दे दूंगा। किस तरह का मुआवजा उन्हें संतुष्ट करेगा? चू निंग ने सहजता से एक स्वर्गीय दाव गोली निकाली और उछाल दी। होंग चेंग की आंखें तुरंत बदल गईं और वेन युआन सहित अन्य बुजुर्गों के चेहरे भी बदल गए। स्वर्गीय दाव गोली, पर इसमें जटिल ऊर्जा क्यों है? चू निंग ने इशारा किया, अगर इसमें कुछ न मिलाया जाए तो ये पूर्ण स्वर्गीय दाव गोली कैसे बने? उसका चेहरा अब भी शांत था, लेकिन तभी लू गुवान चिल्लाया, इसे छिपाओ, किसी को देखने मत देना। और क्यू जुन ने देख लिया। कमबख्त, तुम्हारे पास और भी हैं, है ना? अगर आज सब बच गए तो मुझे त्यानशुवान संप्रदाय से कोई मतलब नहीं। मुझे बस वह स्वर्गीय दाव गोली चाहिए। जाओ और बुजुर्ग दी क्यू की साधना तोड़ो और फिर उन्हें वापस दिलाओ, तो मेरा लुवान शेन हॉल दाऊजी महल का अधीनस्थ बन जाएगा। मंजूर है। दाऊजी महल ने वास्तव में त्यानशुवान संप्रदाय की नाकेबंदी तोड़ दी थी और नए शोध परिणाम हासिल कर लिए थे। लू गुवान ने गहरी सांस ली। अगर ऐसा है तो वे शायद अपनी साधना तुड़वाने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे। चू निंग सचमुच घमंडी था, लेकिन उसका घमंड आधारहीन नहीं था। सिर्फ लोमड़ी की ताकत पर निर्भर नहीं केवल अराजक स्वर्ग की शक्ति पर, बल्कि बाद का पुरस्कार भी था। यदि वे आज जीवित रहे तो लुवानथेन क्षेत्र शुरू से अंत तक पूरी तरह बदल जाएगा। 9 स्वर्ग टॉवर मानव क्षेत्र पर वर्षा की तरह उतरेगा। इस समय दाऊजी महल के आंतरिक बुजुर्ग सब भयभीत थे, लेकिन उनके चेहरों पर अब भी पछतावा झलक रहा था। वे कैसे जीवित रहेंगे सिर्फ इन साधना तकनीकों के भरोसे? वे सब रक्त दानव की ओर देखने लगे। लुवानथेन क्षेत्र के 2 सबसे बड़े गठनों के भीतर वह रक्त वर्ण आकृति शुरू से अंत तक उपहास भरी दृष्टि से सब देख रही थी, मानो उनके संघर्ष से उसे कोई फर्क ही न पड़ता हो। और वह क्यों विरोध नहीं कर रहा था? क्योंकि स्वर्गीय दाव से वह बिल्कुल भी बच नहीं सकता था। इस महीने के भीतर वह स्वर्गीय दाव के पीछा करने को छू भी नहीं सकता था। फिर विरोध किस लिए? और वैसे भी वे लोग स्वयं आ गए थे, इतनी हिम्मत के साथ उससे निपटने। तो फिर उसने देखा कि चू निंग ने आदेश दिया। उसका शरीर विस्फोट से बिखर गया, पर उसे पुनर्स्थापित करना क्या कठिन था। उसने सहजता से शरीर पुनः बनाया, पर पाया कि उसका एक छोटा सा हिस्सा गायब है। पर उसे परवाह नहीं थी। लेकिन तभी उसने कुछ सोचा। लुवान शेन हॉल की सारी रक्त ऊर्जा पूरी तरह साफ हो चुकी थी और इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसका अर्थ उसके भ्रमित दृष्टि के सामने और वेन युआन व लू गुवान की भयभीत निगाहों के बीच चू निंग ने निंग लिंग खजाना तकनीक से एक रक्त बिंदु निंग किया। उसने चू निंग की विचित्र आवाज भी सुनी। 5 स्तर के साधक की इतनी सी रक्त ऊर्जा को एक रक्त बिंदु में बदला, पर लगता है मैं और नहीं निगल सकता। किसी के रोंगटे खड़े हो गए। तुम इसे निगल सकते हो? वेन युआन ने जोर से सिर हिलाया। वह प्रभावित नहीं हुआ था, पर चू निंग ने तुरंत कुछ सोचा। मैं इसे निगलूंगा और फिर थूक दूंगा ताकि तुम्हारी चेतना शुद्ध हो सके। स्वर्ग निगलने की दानव कला में जो भी निगला जाता है वह शुद्ध ऊर्जा में बदल जाता है। गठन के प्रभारी लोगों के चेहरे बदल गए। किसी ने सुझाव दिया, सारी चीज को निंग करके सीधे चू निंग को निगलने दो, इससे चेतना शुद्ध करने की झंझट भी नहीं रहेगी। चू निंग ने गाली दी, नरक में जाओ।
तुम भी पागल हो गए हो, लू। ये वू जी शिखर साधक की रक्त ऊर्जा है। लू बुवान ने हैरानी से कहा। मेरे मजाक को भी दूसरों पर लागू किया जा सकता है। वो वू जी शिखर साधक अजीब तरह से सिर खुजलाने लगा। तुम सही हो, वरना यह फट जाएगा। रक्त दानव को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वो उस रक्त बिंदु को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था जिसे इच्छाशक्ति के साथ निंग किया गया था। वह अचानक खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर भय और बेचैनी साफ थी। बात हाथ से निकल चुकी थी। कुछ भयानक होने वाला था। उसी क्षण उसकी इच्छा शक्ति चू निंग के पीछे काले ड्रैगन के मुख में प्रवेश कर गई। लेकिन भीतर जाते ही वह पूर्ण इच्छा द्वारा परिष्कृत कर दी गई। बुजुर्गों के चेहरे बदल गए और रक्त दानव डर के मारे चीख उठा। ताती का पुनर्जन्म, तुम ताती का पुनर्जन्म हो। रक्त दानव ने एक पल भी न गंवाया। ठंडा पसीना निकल आया और उसने महान गठन पर पागलों की तरह हमला शुरू कर दिया। वह रुक नहीं सकता था, बिल्कुल नहीं। अगर आज रुका तो निश्चित रूप से मर जाएगा। अन्य बाह्य दानवों ने उसे बड़ी कीमत पर भेजा था, सिर्फ समय खरीदने के लिए। अगर वो उस उत्तराधिकारी को न मार सका तो उसे निश्चित रूप से निर्दयता से दंडित किया जाएगा। अमर और अविनाशी होने का अर्थ अजेय होना नहीं है। इसका अर्थ है अनंत बार मारे जाने के बाद भी जीवित रहना। क्योंकि अनेक बाह्य दानवों में उसकी केवल इच्छा और रूप ही भयानक थे, और भी भयानक अस्तित्वों के सामने वह सिर्फ कुचला जा सकता था। स्वर्ग और धरती भयानक रूप से कांप उठे जब वू जी शिखर रक्त दानव पागलपन में आकाश पृथ्वी पर प्रहार करने लगा। वेन युआन इस समय हंस पड़ा। यह बाह्य दानव नाटक करने में तो बड़ा माहिर है। अब इतनी जल्दी क्यों मच रही है? अगर मैंने तुम्हें निकलने दिया तो मेरा नाम बदल देना। हाँ, बाह्य दानव है ना? कमबख्त खुद को बाह्य दानव कहता है और एक 5 स्तर के साधक से निपट रहा है। बेशक चू निंग, मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखा रहा, पर छोड़ो, मुझे बस 5 स्तर के साधकों से नफरत है। लेकिन ये बदनसीब बाह्य दानव तो 5 स्तर के साधक से भी बदतर है। चू निंग ने होंठ फड़काए। बहस करने की इच्छा नहीं थी। दाऊजी महल की शैली यही थी, सभ्य भाषा में बोलना। वास्तव में तुम्हें नीचा समझना होता है। उसने सीधे उन साधकों की ओर देखा जो भूत देखने जैसे हतप्रभ खड़े थे। उधर खड़े लोग, तुम सब क्या कर रहे हो? क्या साधना सीख ली? क्या रक्त दानव से निपट लिया? क्या समस्या हल हो गई? अगर एक सीख ली है तो दूसरी सीखो। अगर सब सीख ली हैं तो इधर आकर इस रक्त दानव से निपटो। क्या इंतजार कर रहे हो? जब सब सीख लो तो आधे लोग स्वर्ग पृथ्वी की रक्त ऊर्जा खोजो और बाकी मेरे साथ मिलकर इसे रक्त बिंदुओं में निंग करो। सब अभी भी स्तब्ध थे तो चू निंग बेचैन हो गया। वो वेन युआन का तोंगत्यान ध्वज छीनकर सबको जगाने ही वाला था, लेकिन वेन युआन ने घबराकर उसे रोक लिया। नहीं, छोटे चू, तुम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम्हें प्रतिघात लगेगा। मैं करूँगा। सभी ने तोंगत्यान ध्वज देखा और तुरंत होश में आ गए। जो सीख चुके थे वे तुरंत दौड़ पड़े, बाकी साधना में लग गए। केवल चू निंग निराश चेहरा लिए खड़ा रह गया। तुम्हारी इस रफ्तार से कोई भी तोंगत्यान नेता तुम्हें नहीं संभाल सकता। ऊंचाई छिन चुकी है। क्या तुम सब एफ के रहने वाले हो? अगर मैं सीमाहीन होता तो मुझे तुम लोगों की जरूरत ही क्या थी? कहने के बाद उसने फिर उस रक्त दानव की ओर देखा जो लगभग पागल होकर गठन पर हमला कर रहा था। कमबख्त, चिल्लाना बंद कर। क्या तुम्हें लगता है मैं बिना किसी भरोसे के यहाँ आया हूँ? क्या तुम्हें लगता है मैं मूर्ख हूँ? आओ, इसे दबाओ। देखो कितना घबराया हुआ है। वापस जाएगा तो जरूर बिजली खाएगा। इस क्षण कोई भी आवाज निकालने का साहस नहीं कर रहा था। क्या तुम सचमुच कुछ और ही हो? इसलिए पहले इतना घमंड दिखा रहे थे। ताकत के बिना घमंड, सीधी मौत, लेकिन ताकत के साथ घमंड। चू तोंगत्यान,
वह बेकार बूढ़ा मेंग तोंगत्यान अब भी लापता है, कमीना। मेंग तोंगत्यान महल प्रमुख बनने के योग्य नहीं। मेंग तोंगत्यान को संप्रदाय से निकाल दो। चू तोंगत्यान को पद संभालने दो। कई सीमाहीन साधकों ने यह विधि पूरी तरह सीख ली थी। रक्त बिंदु निंग करना बहुत आसान था। एक बार नहीं हुआ तो 2 बार, 2 बार नहीं हुआ तो 3 बार। रक्त दानव का रूप बदलने लगा। ये आत्मा पत्थर थे जो शाप दे सकते थे। मुझसे वर्ल्ड ब्रेकिंग साधकों के मत निंग करो। मैंने कहा था मैं उन्हें नहीं खा सकता। 5 स्तर के साधकों के, 5 स्तर के। ओह ठीक है, तो यह वाला कैसा रहेगा? चू निंग ने रुकने का संकेत दिया। इस समय कोई उसे रोकने नहीं आया, क्योंकि जरूरत पड़ी तो वे फिर से हल कर सकते थे। गठन के भीतर रक्त दानव लगभग पागल हो चुका था। घृणा से चू निंग को घूरते हुए, भले ही तुम ताती हो, तो क्या हुआ? ये संसार तुम्हें बढ़ने का अवसर नहीं देगा। एक बार तुम इस संसार से बाहर गए, मैं फिर भी तुम्हें मार दूंगा। सब हैरान थे। ताती, वह तो प्राचीन ग्रंथों में दर्ज 4 महाविनाशकों में से एक था, पर वह तो सच्चे ड्रैगन से भी अधिक पौराणिक था। चू निंग भावहीन रहा। उसमें विजय का उल्लास नहीं था, सिर्फ शांति से पूछा, तुम इस संसार में सिर्फ मुझे मारने आए थे या फिर किसी और को? लेकिन स्पष्ट था, जब सु वानछिंग ने 9 स्वर्ग टॉवर में तुपो किया, तो जानकारी के अनुसार रक्त दानव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह केवल स्वर्गीय दाव से डर रहा था। उसे लगा स्वर्गीय दाव आ गया है। और अब इतनी विकट स्थिति में भी रक्त दानव उपहास कर रहा था। भले ही तुम ताती हो, तुम योग्य नहीं हो, तुम क्या चीज हो? इसके बाद उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन चू निंग के रोंगटे खड़े हो गए। बाह्य दानव यहाँ उसे और सु वानछिंग को मारने नहीं आया था। वो किसी और भी बड़े अस्तित्व के लिए आया था, या कहें किसी और भी बड़े व्यक्ति के लिए। अतीत में अराजक स्वर्ग दानव अनंत, ये जिंगशुआन और फेंगमिंग, किसी ने भी यह असामान्यता नहीं जगाई, लेकिन यह विशेष रूप से सु वानछिंग के साथ हुआ। त्यान शुवानजी ने कहा था कि सु वानछिंग का तूपो अत्यंत विशाल था, और बाद में चू निंग का तूपो संत स्तर तूपो से भी कहीं बड़ा था। ये संकेत देता था कि उनके तूपो को किसी और ही दृष्टि से देखा जा रहा था। जब उससे कुछ उगलवाया नहीं जा सका, तो चू निंग ने तरीका बदला। एक विशाल हाथ ने रक्त दानव का सिर जकड़ लिया। महान स्मृति पुनर्स्थापन तकनीक। क्षण भर में कुछ हालिया स्मृति खंड उसके मन में उभरे। कोई दृश्य नहीं, सिर्फ आवाजें। सच्चा ड्रैगन प्रकट हुआ, लेकिन सच्चा ड्रैगन तो मारा जा चुका था। वह सच्चा ड्रैगन नहीं था। सच्चा ड्रैगन प्रकट नहीं हुआ, और उत्तराधिकार अज्ञात है। रक्त दानव का शरीर तुरंत रक्त कुहासे में फट गया। फिर उपहास के साथ दोबारा निंग हुआ। ये कैसी विधि है मेरी स्मृतियां निकालने की? पर जो तुम जानना चाहते हो, मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। चू निंग ने इन टुकड़ों पर विचार किया और निष्कर्ष निकाला। वास्तव में ये किसी बड़े उत्तराधिकार के लिए था, सिर्फ सु वानछिंग और चू निंग के लिए नहीं। क्या वह सच्चा ड्रैगन था? सच्चा ड्रैगन मारा गया, पर वह सच्चा ड्रैगन नहीं था। तो फिर क्या था? लेकिन जब उत्तर नहीं मिल सका, तो चू निंग ने समय बर्बाद न करने का निर्णय लिया। इसे मार दो। उसके आदेश पर एक संत ने तुरंत रक्त बिंदु निंग करना शुरू किया। वह बुजुर्ग अहंकार से हंसा। आओ आओ, देखिए आज तुम्हें कौन बचा सकता है। सबने उसे घूर लिया। अभी सब निपटा नहीं है। स्वर्ग पृथ्वी की रक्त ऊर्जा पूरी तरह निली नहीं गई, और तुम ऐसी बात कर रहे हो। बोलने से ही खलनायक मरते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मैं खुद निपटा लेता हूँ। लेकिन अगले ही क्षण संसार की सीमा भयंकर रूप से टूट गई। युद्धभूमि उधर है। त्यानाशुवान संप्रदाय का दाओजी वही है। चू निंग चिल्लाया, कमबख्त, जल्दी इसे मारो। त्यानाशुवान संप्रदाय के लोग आ गए हैं। नहीं, मुझे बचाओ। अगले ही पल एक विशाल हथेली नीचे गिरी, प्रहार करने वाली थी। ये जिंगशुआन
वूजी शिखर 9 परिक्रमाओं की साधक। क्षण भर में त्यानाशुवान संप्रदाय के साधक बादलों की तरह उमड़ पड़े। कई अप्रस्तुत लुवानाथेन क्षेत्र के साधक सीधे जमीन पर दबा दिए गए। तुरंत अंतर स्पष्ट हो गया। कई त्यानाशुवान साधकों ने गर्व से सिर उठाया। लुवानाथेन क्षेत्र के साधक बस इतने ही थे। श्वानमिन के 4 बुजुर्गों ने नीचे गाली देते साधकों को उदासीन दृष्टि से देखा। केवल उपेक्षा। पहले दाऊजी महल कितना अहंकारी था। ये जिंगशुआन को बाकी किसी चीज की परवाह नहीं थी। वो उन्मत्त होकर फैंग मिंग को खोज रही थी। अंततः उसे पा लिया। आंसू बह निकले। मैं तुम्हें फिर कभी नाराज नहीं करूंगी। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। मैंने तुम्हें कभी साधना का साधन नहीं माना। मुझे बहुत पहले से तुमसे प्रेम है। बस तुम वापस आ जाओ। नीचे रक्त दानव ने अपनी स्मृति से फैंग मिंग का रूप धारण किया, अत्यंत भावुक भाव के साथ। पहले रक्त ऊर्जा सिर्फ लुवानाथेन क्षेत्र में थी, लेकिन ये लोग इतने निर्दयी थे। अपने ही क्षेत्र में समस्या पालना स्वीकार था, पर रक्त ऊर्जा को बाहर जाने का अवसर नहीं दिया। अब संसार की सीमा टूट चुकी थी। रक्त ऊर्जा स्वर्ग पृथ्वी में फैलने लगी। भले ही आज उसका मुख्य शरीर नष्ट हो जाए, फिर भी अनगिनत रक्त ऊर्जा शेष रहेगी। अब भी एक अवसर था, शायद इस शरीर को भी कोई बड़ी समस्या न हो। अच्छे लोग आ गए थे। कई त्यानाशुवान साधक उपहास से हंसे। संसार को सील करना, तोंगत्यान टोकन सक्रिय करना, कितना हास्यास्पद। क्या सच में सोचा था? हमने ध्यान नहीं दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे त्यानाशुवान दाऊजी पर हाथ डालने की? आज यहाँ मौजूद एक भी व्यक्ति जीवित नहीं जाएगा। ये जिंगशुआन ने लाल आंखों से फैंग मिंग को देखा। हालांकि उसका हावभाव ऐसा था, पर उसका स्वर अत्यंत दबंग था। मैं आज उसे लेकर जाऊंगी। देखूं आज कौन मुझे रोकने की हिम्मत करता है। अध्याय 189। मेरा नाम मिंग तोंगटियन मिट गया। हिंदी अनुवाद। एक ही विश्व के भीतर 3 संसारों की शीर्ष शक्तियां मौजूद थीं। रक्त दानव ब्लड डेमन का संकट कल सूर्यास्त से लेकर आज तीसरे पहर तक चला। 7-8 घंटे पर ये लगभग जीवन और मृत्यु का प्रश्न बन गया था। कुछ संत निराश हो चुके थे, निगल लिए जाने के डर से किसी भी क्षण आत्मविसर्जन को तैयार। कुछ संत मौन थे, अब खाली पड़े ब्लड गॉड हॉल को देखते हुए सोच रहे थे कि यदि आज स्थिति संभाली नहीं गई तो उनका लुवानाथेन डोमेन भी यही हश्र झेलेगा। कुछ संतों को सुखद आश्चर्य भी हुआ, क्या परलौकिक दानवों एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल डेमन से भी निपटा जा सकता है। भले ही इसका उनसे सीधा लेना देना न हो, पर कौन कह सकता है कि वे इसमें सहभागी नहीं थे। यदि वे रास्ता न रोकते तो क्या चू निंग एक वाक्य में ही सबको जुटा सकता था। हाँ, सबसे निर्णायक कारक फिर भी तियानशुआन संप्रदाय टायांगजुन सेक्ट का रुख था। तियानशुआन संप्रदाय के लोग मूर्ख नहीं थे। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि चू निंग के बिना यह मुसीबत शायद काबू से बाहर हो जाती। ये स्पष्ट रूप से ऐसा तरीका था जो आत्मसात और विकृति कर सकता था। स्पर्श मात्र से मृत्यु, फिर भी इसका चू निंग पर कोई असर नहीं हुआ। अब वो किस स्तर के अस्तित्व पर था? इस क्षण तियानशुआन संप्रदाय मौन था। दाओ राजधानी डाओ कैपिटल की उपस्थिति खोज रहा था। उन्हें समाचार लगभग तुरंत मिल गया। दाओ राजधानी यहाँ नहीं थी, लेकिन दाओजी पैलेस के भीतर फैल रही खबरें। ये जिंगशान ने बिना हिचकिचाए मुड़कर प्रस्थान किया। उसने एक संकेत छोड़ा, ये तुरंत नहीं बल्कि 3 दिन बाद दिया जाएगा, क्योंकि वह हेवनली डाओपिल पर चर्चा करना चाहती थी। तुम्हारे लुवानाथेन डोमेन में 2 9 हेवंस टावर कैसे प्रकट हुए? डोमेन के बाहर स्वर्गीय दाओ हेवनली डाओ स्वयं संकट में प्रतीत हो रहा था। यदि उसने इतनी अधिक हेवनली डाओपिल्स उत्पन्न की तो स्थिति और भी विकट हो सकती थी। इसलिए ये जिंगशुआन ने एक संदेश भी छोड़ा, भविष्य में हम मिलकर परलौकिक दानवों का प्रतिरोध करेंगे। उसने सीधे कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी के बाहर शत्रु मौजूद हैं। मेरे तियानशुआन संप्रदाय को भी हेवनली दाओपिल के मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए।
कम से कम हमें अनदेखा नहीं किया जा सकता। अधिकतम स्थिति में शर्तें रखी जा सकती हैं या निष्क्रिय रहा जा सकता है, पर जितने अधिक लोग दिव्य प्रकटीकरण सेलेस्टियल फिनोमेनन प्राप्त करेंगे, हमारी निश्चितता उतनी ही बढ़ेगी। हालांकि उसके जाने के बाद उसके पीछे अनगिनत लोगों ने पूछताछ की। उन्होंने दिव्य प्रकटीकरण भूमि के बारे में नहीं पूछा। वे जानते थे कि दानव डोमेन को साधना तकनीकें देना अच्छे संबंधों के कारण था और उसमें घृणा का भाव भी था। यदि दिव्य प्रकटीकरण भूमि न दी जाती तो वे शायद सब कुछ अनदेखा कर देते। स्वर्ग और पृथ्वी की रक्त की ब्लडशी चारों ओर फैल चुकी थी। 1 महीना नहीं, आधा महीना भी नहीं, 3 दिनों में ब्लड डेमन आपदा त्यानश्वान संप्रदाय पर आ जाएगी। चूनिंग के बिना इससे निपटना वास्तव में कठिन होता। वे केवल एक ही बात पूछ रहे थे, दाऊजी पैलेस के प्रतिभाशाली तो केवल दिव्य प्रकटीकरण भूमि पर हैं, फिर भी हमारे त्यानश्वान संप्रदाय को इतने स्पिरिट स्टोन्स क्यों देने पड़ रहे हैं? ये जिंगिश्वान ने उदासीनता से कहा। उन्होंने 9 हेवंस टावर में प्रवेश के अन्य तरीके साध लिए हैं। आज के बाद भी लोग उसमें प्रवेश करते रहेंगे, विश्वास है या नहीं। चाहे प्रारंभिक हेवनली दाओपिल्स संप्रदायाध्यक्ष ने दी हो या नहीं, पर उन्होंने सचमुच कुछ विधियां साध ली हैं। सब झिझक गए, तो क्या सब पिल्स संप्रदायाध्यक्ष ने ही दी होंगी? पर बोलने वाले को तुरंत अपनी मूर्खता का एहसास हो गया। हेवनली दाओपिल अधिक नहीं दी जा सकती, ये जिंगिश्वान और फैंग मिंग को देना ही बहुत था, और अधिक देने पर संप्रदायाध्यक्ष स्वयं सहन नहीं कर पाते। कुछ को ये ज्ञात था, वे मुख्य सदस्य थे, कुछ को नहीं, पर अब अधिकांश समझ चुके थे। परलौकिक दानव, वह ब्लड डेमन परलौकिक दानव था। डोमेन के बाहर का शत्रु इतनी आसानी से कैसे निपटता? और आगे और भी मुसीबतें होंगी, अब से हमेशा रहेंगी। लेकिन दाओ राजधानी लुवानतियन डोमेन में नहीं है। वो कहाँ गया होगा? ये जिंगिश्वान की आंखें क्षण भर में मंद पड़ गईं। अभी अभी रक्त की से निपटते समय उसने हर जगह खोजा, पर फैंग मिंग का कोई निशान नहीं मिला। वो मर नहीं सकता था, जब तक वह इस संसार में है, वह नहीं मरेगा। तो फिर वह गया कहाँ? वह नहीं जानती थी, पर शायद आज के बाद उसे भी त्यानश्वान संप्रदाय छोड़कर खोज पर निकलना पड़े। न लुवानतियन डोमेन में, न मानव डोमेन में, और न ही दानव डोमेन में, तो केवल याव जाति का क्षेत्र ही बचता था। ब्लड गॉड हॉल के सामने अनेक साधक अब भी सीक दाउ ट्रेजर स्किल से शेष रक्त की खोज रहे थे, पर ये जिंगिश्वान पहले ही कार्य कर चुकी थी। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की रक्त की लगभग पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। हेवनली दाओ के मामले में त्यानश्वान संप्रदाय निस्संदेह शक्तिशाली था। अरे, ये चीज तो खजाने खोजने में भी काम आती है। ब्लड गॉड हॉल में कितने सारे परम खजाने हैं, और स्पिरिट स्टोन्स भी, पर लोग कहाँ गए? बोलने वाला संत चुप हो गया, एक परम खजाना उठाया और फिर रख दिया। स्पष्ट था उन्हें इन अवशेषों की कमी नहीं थी। कम से कम कुछ दिन पहले ब्लड गॉड हॉल में परिवर्तन हुआ था। पूरे संप्रदाय के दसियों हजार साधक मारे गए। संप्रदायाध्यक्ष गिरा, युवा संप्रदायाध्यक्ष गिरा, और दर्जनों संत गायब, सब उस रक्त की का हिस्सा बन गए। वेन युआन ने उदासीन स्वर में कहा, मृतक गिर चुके हैं। बाद में बाह्य संप्रदाय के बुजुर्ग उनके परिवारों से संपर्क कर उच्चतम नियमों के अनुसार व्यवस्था करेंगे। भले ही वे ब्लड डेमन गू द्वारा बहकाए गए हों, पर अंततः शत्रु बाह्य डोमेन से हैं। आज चूनिंग न होता तो हमारा भी यही हाल होता। उनके परिवारों की व्यवस्था होनी चाहिए। जिनके परिवार मिले उनके लिए समाधि बनाओ, जिनके न मिले ब्लड गॉड हॉल में स्मारक बनाकर सभी शहीदों के नाम अंकित करो और बलि अर्पित करो। ये केवल ब्लड गॉड हॉल का विषय नहीं है, पैलेस मास्टर का कहना है, अराजक युग का युद्ध शुरू होने वाला है और हमारा लुवानतियन डोमेन पहला निशाना है। आगे और भी आएगा। आज की घटना चेतावनी है। किसी ने असहमति नहीं जताई, सब मौन थे। एक ब्लड डेमन, केवल एक इच्छा, ने ऐसा उत्पात मचाया कि संसार लगभग समतल हो गया। तो यदि उससे भी शक्तिशाली कुछ आया तो तैयारी न हो तो आज मरना और कल मरना क्या अंतर? और चूनिंग इस पर विचार कर रहा था। ब्लड डेमन की इच्छा साधना के साथ बदलती है।
उसने ग्रेट मेमोरी रेस्टोरेशन तकनीक से कुछ स्मृतियां निकाली, पर वे स्मृतियां अधूरी थीं। ब्लड डेमन उस व्यक्ति के लिए आया था जिसके पास ट्रू ड्रैगन विरासत थी, पर वह चू निंग नहीं था। उसके पास केवल ड्रैगन की है और ब्लड डेमन ने उसे तुच्छ समझा। सू वानछिंग भी नहीं थी। 9 हेवंस टावर के समय उसने केवल इसे हेवनली दाव का अवतरण समझा, फिर ढील दे दी। क्या उनकी आभा ट्रू ड्रैगन विरासत से मिलती जुलती थी? पर वही नहीं थी। ट्रू ड्रैगन था, पर विरासत क्या ट्रू ड्रैगन तलवार थी या कुछ और? चू निंग को सिरदर्द हुआ। और मेंग तोंगतियन ने आखिर किया क्या? वह बूढ़ा इतना अविश्वसनीय कैसे हो सकता है? और हेवनली दाव पर चू निंग स्पष्ट था, यदि मेंग तोंगतियन इतनी बड़ी मुसीबत से वापस नहीं लौटा तो उसने उससे भी बड़ी मुसीबत देखी होगी। मेंग यीरान के अनुसार कैस हेवन दाओइस्ट सुरक्षित था तो शायद याओ जाति में कुछ खोज मिली थी। ट्रू ड्रैगन गिर चुका था तो बात ट्रू ड्रैगन की नहीं, बल्कि 10,000 वर्ष पूर्व याओ जाति का दानव पूर्वज जो ये जिंगश्वान के समकालीन था। मेंग तोंगतियन ने इसका उल्लेख किया था। दानव पूर्वज ने स्वर्ग और पृथ्वी के लिए बलिदान दिया और कहा कि याओ जाति मानव जाति से द्वेष नहीं रखती। क्या ये भी परलौकिक दानवों के कारण था? संभवतः हाँ। चू निंग सोच में डूबा था। आज का मामला सुलझ गया, पर कल और भविष्य का क्या? पैलेस मास्टर किसी ने पुकारा और चू निंग चेत में आया। उसने ऊपर देखा, सब उसकी ओर देख रहे थे। वेन युआन हंसा। आज पैलेस मास्टर ने ये संकट सुलझाया। पहले कई संत आश्वस्त नहीं थे, अब उन्हें मानना ही होगा। किसी ने हंसते हुए कहा, यदि चू तोंगतियन न होते तो आज का अंत अच्छा न होता। 3 संत गिरे, पर यह न्यूनतम हानि थी। लुवान शेन हॉल के 3 संतों ने प्रत्यक्ष बलिदान देकर शत्रु की शक्ति परखी। ग्रैंड एल्डर झांग ताई आगे आए, आंखों में प्रशंसा और हाथ जोड़कर बोले, झेंजियन टावर में स्थित जेड बैलेस मित्र चाहे तो ले सकते हैं। हमारे लुवान शेन हॉल में कोई नहीं रोकेगा। उन्होंने सोचा था वह केवल छिपा हुआ ड्रैगन है, पर उसने पूरे संप्रदाय की प्रतिभाओं को दबा दिया। अब उन्हें स्वीकार करना पड़ा, उनका जीवन उसी ने बचाया। कियू जुन भी मुस्कुराए। जब चाहो ले लो। चू निंग ने हाथ जोड़कर कहा, वरिष्ठ कियू, वरिष्ठ झांग, आप अत्यधिक कृपालु हैं। मैं कैसे यूं ही परम खजाना ले लूं? उसके पास योजना थी। मेंग तोंगतियन की योजना केवल दाओजी पैलेस में 9 फ्लोर प्रकट होने तक सीमित नहीं थी। यदि बाहरी कोई विश्वसनीय व्यक्ति 9 फ्लोर तक पहुंचे तो और भी अच्छा। कियू जुन ने इसे शिष्टाचार समझा। जो खजाना काम न आए, यदि तुम ले सको तो वह नायक के लिए तलवार है। आज लुवानतियन डोमेन में कौन है जो मित्र चू को नायक न कहे? चू निंग ने प्रस्ताव रखा, मेरे दाओजी पैलेस से आपके लुवान शेन हॉल को एक व्यक्ति 9 हेवंस टावर में प्रवेश देगा। सभी सन। दाओजी पैलेस ने वचन दिया। क्या पैलेस जानता है, या ये तुम्हारा अपना वचन है? 9 हेवंस टावर अब केवल हेवनली संप्रदाय का नहीं रहा। दाओजी पैलेस ने उसकी सीमा तोड़ दी थी। चू निंग का साहस ये दर्शाता था कि 9 फ्लोर तक पहुंचने की विधि उसी से जुड़ी है। आज की लड़ाई ने उसे एहसास कराया, बाहरी शत्रुओं के सामने उसकी शक्ति अभी अपर्याप्त है। यदि सब 9 फ्लोर पर हों तो संकट कम होगा, पर वह सभी को हेवनली दावपिल नहीं दे सकता, वो कुछ चुनिंदा ही चुनेगा। पहला, तियानश्वान संप्रदाय के लिए योजना। दूसरा, लुवानतियन डोमेन और संसार को प्रलोभन, और विशेषकर उस शांत बैठे डेमन अनलिमिटेड को। तुम इतने काया तो तुम कुत्तों के साथ बैठने योग्य हो। बाहरी शत्रुओं के बाद अब आंतरिक गणना का समय। दाओजी पैलेस का 9 फ्लोर पर नियंत्रण मुख्य रणनीति। सब मौन रहे, कोई नहीं पूछा कि वह कैसे पहुंचा। कुछ जानते थे हेवनली दावपिल, पर वह भिन्न प्रकार की थी। डेमन अनलिमिटेड का चेहरा जकड़ गया। किसने कहा था मुझे न आने को? आना शायद मृत्यु न हो, पर पहले न आना निश्चित बहिष्कार था। बिना जीवन मरण साझा किए लाभ साझा नहीं होता। लुवानतियन डोमेन के लोग आनंदित थे। चू निंग ने धीरे कहा, शश, हेवनली संप्रदाय को मत बताना। सबने सिर हिलाया। वेन युआन ने पूछा, संसाधन वितरण।
चूनिंग बोला, आज के सभी संतों में दानव संप्रदाय को छोड़कर 3 करोड़ उच्च श्रेणी स्पिरिट स्टोन्स बराबर बांटे जाएं। अमर स्तर की वस्तुएं दाऊजी पैलेस लें, 3000 अमर सैनिकों के बदले, और फिर बांटी जाएं। घायल या शहीद संतों को दाऊजी पैलेस क्षतिपूर्ति देगा। सब सहमत हुए। फिर क्या स्पिरिट स्टोन्स के बदले अमर सैनिक मिल सकते हैं? वेन युआन ने हंसकर हाँ कहा। पर दानव संप्रदाय को छोड़कर तुमने किया ही क्या था? फिर वेन युआन ने संकेत दिया, दिव्य प्रकटीकरण भूमि सब समझ सकते हैं, ये केवल एक अवधारणा है। चूनिंग समझ गया। आज की लड़ाई में भाग लेने वाले सभी दिव्य प्रकटीकरण भूमि का बोध कर सकते हैं। सबकी आंखें लाल। चू तोंगतियन धर्मनिष्ठ हैं। उनका चरित्र महान है। हंसी मजाक के बीच क्या इस बूढ़े पर ध्यान नहीं देगा? शिष्य के साथ अवैध संबंध। मार डालो। चूनिंग, ये व्यक्ति मर नहीं सकता, उसे आग खींचने वाला चाहिए। उसने दीर्घायु अवधारणा से दीर्घायु गोलियां बनाई और फेंक दी। तुम्हारी साधना क्षतिग्रस्त है, ये ठीक करेगी, पर संत पद मत सोचो। सबने थूका। चूनिंग ने आह भरी, हमारा लुवानतियन डोमेन इतना अराजक नहीं। फिर आज हम चू तोंगतियन के ऋणी हैं। जब मेंग तोंगतियन आएगा तभी ग्रैंड एल्डर का टोकन चमका। कैस हेवन दाओइस्ट की आवाज। सुना है लुवानतियन डोमेन में कुछ हुआ है, क्या है? याओ जाति का क्षेत्र, दानव दरबार। असंख्य महादानव घुटनों पर, अग्रिम में वर्मिलियन बर्ड कांपती हुई। मेंग तोंगतियन अभी अभी दानव पूर्वज की समाधि से निकला था, हाथ में ड्रैगन के शल्क और 2 खंड तियानछुआन और जैद बैलेस जैसे भारी उपलब्धि। पर तभी गालियां। मेंग तोंगतियन, तुझे नर्क लगे। तुझे दाऊजी पैलेस से निष्कासित किया गया। अब केवल एक तोंगतियन है, चू तोंगतियन। दानव दरबार में मेंग तोंगतियन हक्का बक्का। मैंने तो याओ जाति की साजिश तोड़ी, मरते मरते बचा और लौटते ही निष्कासन। कैस हेवन दाओइस्ट ने वर्मिलियन बर्ड को ठंडी दृष्टि से देखा। हेवनली दाओ की शपथ याद रखो। वह कांपते हुए बोली, हम हमेशा संसार और दाऊजी पैलेस के साथ रहेंगे। कैस हेवन दाओइस्ट लौट पड़ा। लगता है मेरी स्थिति सच में खराब है। दाओ अभिलेखों से ही नहीं, मानव इतिहास से भी निष्कासित। समाप्त। अध्याय 190, सच्चे ड्रैगन का नाम। इसके बाद कैस हेवन दाओइस्ट ने जो कहा उसे किसी ने नहीं सुना, बल्कि जैसे ही दूसरी ओर से आवाज आने ही वाली थी, लू गुवान ने सीधे बीच में काट दिया और टोकन की आत्मिक ऊर्जा को बंद कर दिया। जो लोग अभी अभी बच जाने की खुशी में मुस्कुरा रहे थे, वे सब अब गालियां देने लगे। यहाँ तक कि वेन युआन भी जोर से कोस उठा, इसे दाओ से बाहर निकाल दो। नहीं, पूरी मानवता से बाहर निकाल दो। इसे कुत्तों के साथ एक ही मेज पर खाना चाहिए। अगर आज चूनिंग नहीं आता तो लुवानतियान क्षेत्र कब का मिट चुका होता। ऐसे समय पर भाग जाना, ये कैसा इंसान है? कम से कम अगर वह बूढ़ा मेंग तोंगतियान होता तो बहुत झंझट बच जाता। ऐसा गुस्सा कौन सह सकता था? जब पूरा क्षेत्र संकट में था, मेंग तोंगतियान ने शुरू से अंत तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। संपर्क के हर तरह के उपाय किए गए, लेकिन उससे संपर्क ही नहीं हो पाया। ये तो जीवन मृत्यु का मामला था। हालांकि अगर मेंग तोंगतियान आ भी जाता तो शायद समस्या हल न होती। लेकिन ऐसे समय में उसने क्या कहा? लुवानतियान क्षेत्र संकट में है। क्या लुवानतियान क्षेत्र तुम्हारा नहीं है? तुम जैसे इंसान मानव क्षेत्र की दाओ राजधानी बनने के लायक हो। थोड़ी दूर पर डेमन अनलिमिटेड और बाकी लोग स्तब्ध होकर देख रहे थे। क्या भले ही मेंग तोंगतियान नहीं आया और कुछ काम टल गए हों, लेकिन तुमने तो अपनी ही दाओ राजधानी को गालियां दे दी। क्या तुम्हें सच में डर नहीं कि मेंग तोंगतियान लौटकर तुम सबका कत्लेआम कर देगा? इसी समय दैत्य संप्रदाय के महावृद्ध ने धीरे से याद दिलाया, दाओ पुत्र ने कहा था कि दाऊजी पैलेस के लोग अपने पुराने संप्रदाय प्रधान को छोड़कर किसी को भी कोस सकते हैं, यही उनकी परंपरा है। डेमन अनलिमिटेड भी चुप हो गया। काफी देर बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आई। उसने तुरंत हाथ जोड़कर माहौल की असहजता तोड़ी। आखिर यूं खड़े रहना सच में अजीब लग रहा था। ब्लड डेमन का संकट, जिसमें बाह्य दैत्य शामिल था, शुरू में सहायता न कर पाना,
ये हमारे दैत्य संप्रदाय की गलती है। यदि भविष्य में ऐसा फिर हुआ तो हमारा दैत्य संप्रदाय अवश्य। नेतृत्व कर रहे वेन युआन का भाव तुरंत गुस्से से बदलकर उसकी परिचित मुस्कान में बदल गया और उसने भी ली लौटाया। आज दैत्य संप्रदाय का आना हमारे लुवानतियान क्षेत्र का सौभाग्य है। आज की यह कृपा अवश्य याद रखी जाएगी। लू गुवान भी मुस्कुराया और ली लौटाया। दैत्य संप्रदाय के संप्रदाय प्रधान, आप बहुत उदार हैं। अब जबकि समस्या सुलझ गई है, हमें क्षेत्र के भीतर के काम समेटने हैं। ये सब हमारे दाऊजी पैलेस संभाल लेगा। दैत्य संप्रदाय के सभी दाव मित्रों, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। देखते ही देखते जो संत थोड़ी देर पहले गालियां दे रहे थे, अचानक इतने शिष्ट हो गए। डेमन अनलिमिटेड ने राहत की सांस ली। लगता है दाऊजी पैलेस वास्तव में उनके देर से आने की बात नहीं पकड़ रहा। ठीक ही है, दोनों क्षेत्रों के संबंध वर्षों से अच्छे रहे हैं, एक बार न आना कोई बड़ी बात नहीं। और अब जब दाऊजी पैलेस ने 9 स्वर्गीय टॉवर की विधि पर अधिकार कर लिया है और उसे स्वर्गीय दाव गोली की जरूरत नहीं, तो क्या वे शेन लांग के लिए भी एक खोज सकते हैं? उसकी साधना तोड़कर पुनः साधना और एक निंगजू करना। एक उदाहरण तो पहले से है, सु वानछिंग, है न? ऐसे समय में दाऊजी पैलेस से दरार डालना बड़ी मुसीबत बन सकता है। लेकिन लगता है कोई समस्या नहीं, अच्छा है। बाद में दाऊजी पैलेस जाकर मिल लेंगे। डेमन अनलिमिटेड मुस्कुराया, यदि ऐसा है तो मैं विदा लेता हूँ। किसी सहायता की आवश्यकता हो बस कहिए। हे, जरूरत नहीं तो दैत्य संप्रदाय के संप्रदाय प्रधान को विदा। दैत्य संप्रदाय के सभी साथियों को विदा। दैत्य संप्रदाय के लोगों के जाते ही सबके चेहरे की मुस्कान अचानक जम गई। वेन युआन ने गंभीर स्वर में कहा, संप्रदाय लौटकर दैत्य संप्रदाय के सभी साधकों को वापस भेजो और आज से दैत्य संप्रदाय से हर प्रकार का संपर्क तोड़ दो। पहले जो 2 गुप्त क्षेत्र उन्होंने ले लिए थे, उन्हें किसी कारण से वापस मांगो। उनकी चीजें भी उन्हें लौटा दो। पिछले वर्षों में दैत्य संप्रदाय के साथ हुए सभी लेन देन का हिसाब निपटाओ। जो लेना है लो, जो देना है दो। ऊपर पड़ोसी संबंध रखो, लेकिन जो भी दैत्य संप्रदाय के लोगों से फिर संपर्क करेगा, उसे सीधे पैलेस से निकाल दिया जाएगा। कैसे लोग हैं ये, मुसीबत में नहीं आए और अब प्रकट हो गए। ऊपर तो ठीक है, लेकिन पुराने रिश्तों का फायदा उठाना चाहते हैं और तुम्हारा दावपुत्र हमारे दाऊजी पैलेस में कूदना चाहता है। दफा हो जाओ, सपने देख रहे हो। भले ही हमने 9 स्वर्गीय टॉवर की विधि साध ली हो, तुम चाहते हो। ठीक है, अपने दैत्य संप्रदाय के आधे संसाधनों के बदले में। और तब भी तुम्हें गिड़गिड़ाना पड़ेगा। लू गुवान का चेहरा भी कठोर था। अगर दैत्य संप्रदाय पहले आ जाता तो हमें इतनी अफरा तफरी न झेलनी पड़ती। और डेमन अनलिमिटेड तो आखिरी क्षण तक बस देखता रहा। मिंग टोंगतियान अगर यह जानता तो और भी ज्यादा करेगा। केवल अपने लोग भरोसेमंद होते हैं, केवल स्वयं पर भरोसा किया जा सकता है। जब महान संप्रदायों के संबंध सिर्फ लाभ के लिए हों, तो दैत्य संप्रदाय लाभ देखता है, दाऊजी पैलेस भी लाभ देखेगा। चू निंग ने सब कुछ देखा और मन में चकित हुआ। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। तुम्हें कोसना मतलब तुम्हें महत्व देना, ना कोसना मतलब तुम्हारी परवाह ही नहीं। वू जी पीक की 9 आवर्तन विधियां क्या दाऊजी पैलेस के पास नहीं? भविष्य में होंगी, और भी ज्यादा। तो दैत्य संप्रदाय की धमकी से डर क्यों? ऊपर से दैत्य संप्रदाय जानता है कि वो गलत है। आज के बाद उसे दाऊजी पैलेस से मांगे रखनी ही होंगी। तब क्या होगा जब दाऊजी पैलेस और सख्ती करेगा? चू निंग ने अपने भीतर के परिवर्तन महसूस किए। सिर्फ एक यात्रा में ड्रैगन हाथी दमन कारागार शक्ति 7वीं परत की दहलीज तोड़ने को तैयार थी। और तियान शुआन ने संकेत दिया कि तियान शू तीव्र प्रतिक्रिया दे रहा है। क्या शक्ति का चरम नियंत्रण ही तियान शू की विधि है? लेकिन पहले मेंग टोंगतियान का नियंत्रण तो और भी भयानक था, तो वो तियान शू क्यों नहीं इस्तेमाल कर पाया? चू निंग की आंखों में हल्की चमक आई। शक्ति एक हिस्सा है, ड्रैगन की भी शायद एक हिस्सा है। लेकिन चून की लुवान शेन हॉल के लोग सहमत थे,
वह जल्दबाजी में तियानशू लेने नहीं जा रहा था। उसने अब सिस्टम पैनल देखा। चूनिंग, साधना, 5 क्षेत्र समुद्र दर्शन उत्तर चरण, देह 5 क्षेत्र अथाह दमन उत्तर चरण, साधना विधियां, ड्रैगन हाथी दमन कारागार शक्ति प्रगति 7वीं परत, ड्रैगन हाथी पूर्ण प्रकट, अनंत जीवन मूल दाव शास्त्र प्रगति 7वीं परत, विशाल तलवार अध्याय पूर्णता, सम्राटी दाव शास्त्र प्रगति 7वीं परत, स्वर्ग निगलने की जादुई कला। चूनिंग की आंखें बदल गईं। सम्राटी दाव शास्त्र की उन्नति इतनी अधिक, सीधे इतना ऊपर। लगता है असंख्य संतों की इच्छा शक्ति से सम्राटी दाव की मान्यता मिली और वह यहाँ तक पहुँचा। लेकिन ड्रैगन हाथी दमन कारागार शक्ति अभी भी साधना विधि के तूपों से थोड़ा कम लग रही थी। कमी क्या थी? थोड़ा ड्रैगन की। फिर भी आज यहाँ आकर साधना विधि और तियानशू के अलावा उसे और भी खोजें मिलीं। निंगलिंग खजाना तकनीक को दीर्घायु के अर्थ के साथ जोड़कर रणनीतिक भंडार बनाया जा सकता है। गंभीर चोट होने पर सीधे गोली ली जा सकती है, यहाँ तक कि दाव आघात भी भर सकता है। साधना विधि की मेरिडियन राहें भी अलग अलग क्षेत्रों में प्रयोग हो सकती हैं और हजारों रक्त मोती व और सुवानछिंगवू जी तक पहुँचने के लिए कि रक्त का शुद्धतम स्रोत पा सकते हैं, औषधियों से कहीं बेहतर। लेकिन जैसे ही उसने गुरु के बारे में सोचा, चूनिंग की आंखें बदल गईं। हे द्वैत साधना। उसके होठों पर टेढ़ी मुस्कान आई। गुरु अभी दाऊजी पैलेस में उसका इंतजार कर रही होंगी। इसी क्षण चूनिंग होश में आया और उपस्थित संतों की ओर देखा। किसी ने उसकी दृष्टि देख ली और चल रही बातचीत तुरंत थम गई। ये बदलाव चूनिंग को अजीब लगा। खास, मैं अब पैलेस मास्टर नहीं हूँ, बस एक सुप्त ड्रैगन 8वां हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सबकी आंखों में अपार श्रद्धा थी, वरिष्ठ कनिष्ठ का नहीं, बराबरी का, बल्कि ऊपर देखने का भाव। 9 स्वर्गीय टॉवर विधि का नियंत्रक, बाह्य दैत्य का समाधान करता। पहले क्या हुआ, अब महत्वहीन था। महत्वपूर्ण ये था कि आज का संकट चूनिंग ने सुलझाया। यहाँ तक कि मेंगटोंगतियान आ भी जाता तो अधिक से अधिक टालता, सुलझा नहीं पाता। चूनिंग, क्या कुछ और है जो आपने नहीं बताया? कोई निर्देश हो तो हम तुरंत निपटाएंगे। चूनिंग ने सिर हिलाया और कुछ खास नहीं। सब लोग, मैं दाऊजी पैलेस से यहाँ आए कितना समय हुआ? सब हिचकिचाए क्यों पूछ रहे हैं। क्यूज उनको याद था, लिटिल चू, जब तुम आए थे, भोर में येनशी के 8 क्वार्टर बीत चुके थे। अब चेनशी के 4 क्वार्टर बीत चुके हैं, 1.5 घंटा। क्वार्टर तक सटीक। सब उस श्वेत वस्त्रधारी युवक को देखने लगे। चूनिंग मुस्कुरा रहा था, सब उलझन में। क्या समय ही कुंजी है? यह संकट पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। वेन युआन घबरा उठा। चूनिंग, क्या अब भी कुछ बाकी है? क्या समय से जुड़ा है? चूनिंग बेबस सा बोला, मैंने गुरु से 2 घंटे में लौटने का वादा किया था, इसका ब्लड डेमन से कोई लेना देना नहीं। आप सब चिंता न करें, सब सुलझ गया है। इतना गंभीर मत होइए, मैं अभी उस स्तर पर नहीं। लेकिन सबकी श्रद्धा और बढ़ गई। 2 घंटे में बाह्य दैत्य का समाधान, वह भी पहले से गणना करके, और 2 घंटे से कम। सुप्त ड्रैगन नाम का हकदार। चूनिंग, अब लगता है इनसे ठीक से बात करना मुश्किल होगा। खैर, कोई बात नहीं। जब सब सुलझ गया है, तो क्यों न पहले दाऊजी पैलेस लौटें? वेन युआन ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ, लौटना चाहिए। अभी चर्चा और स्पष्टीकरण भी जरूरी है। मेंगटोंगतियान शायद याओ जाति के क्षेत्र से लौटा है। वह बूढ़ा भले खटकता हो, पर कुछ रहस्य जुड़े हैं। कुछ लोगों को अफसोस हुआ। ये खोज दाओ खजाना कौशल और निंगलिंग खजाना तकनीक दैत्य संप्रदाय को देना ठीक था, पर तियानशवान संप्रदाय को। अब समझ आया, खजाने ढूंढने और की महसूस करने, दोनों में ये शीर्ष स्तरीय विधि है, आज की सभी विधियों से श्रेष्ठ। अफसोस, तियानशवान संप्रदाय की रक्त समाधान विधि भी असाधारण है। पहले दाओ संप्रदाय की दाओ राजधानी की ताकत डरावनी है, पर वह साधना विधि सच में खटकती है। चूनिंग मुस्कुराया। तियानशवान सम्राटी तलवार निकाली। लुवानतियान क्षेत्र के संत हवा में चूनिंग के पीछे चले, कोई आगे नहीं।
ये दृश्य विचित्र था, तियानश्वान संप्रदाय भी चौंक जाता। उसी समय सबने चूनिंग को मुस्कुराते देखा। एक वृद्ध ने कारण बताया, विधि सच में उत्तम है। दाऊजी पैलेस, तियानश्वान संप्रदाय, दैत्य संप्रदाय और दैत्य दरबार किसी के पास नहीं। अब यह विधि दुनिया में फैल रही है तो सही है, बेहतर होता कि हम खुद सुलझाते। समय की कमी नहीं थी। असल बात विधि बहुत भयानक है। अब तियानश्वान संप्रदाय के हाथ में है, कौन जाने क्या करेंगे। और ये लोग, छोड़ो, लेने दो। एक वाक्य ने कई संतों को चौंका दिया। सबने देखा चूनिंग हाथ पीछे बांधे दूर दाऊजी पैलेस की ओर देखते हुए मुस्कुरा रहा था। दाऊजी पैलेस को परवाह नहीं। दाऊजी पैलेस, मुख्य सभागार। मेंग यीरान, मेंग श्वानछुआन, झाओ झाओ और वृद्ध दीक्यू चारों भयभीत थे। वे सामने बैठी शांत हरे वस्त्रों वाली स्त्री को देख रहे थे। कोई बोलने की हिम्मत नहीं। पहले जब चूनिंग ने 6 क्षेत्र के लिंग जिनसे लड़ा था, वह सिर्फ संप्रदाय प्रतियोगिता थी। वह घायल हुआ। सु वानछिंग इतनी नाराज हुई कि गालियां दी, जैसे किसी को काट डालेगी। वह तो वैध स्पैरिंग थी, कोई मरा नहीं। तब भी सु वानछिंग की प्रतिक्रिया इतनी तीव्र थी। और आज उन्होंने चूनिंग को तलवार पर जाते देखा, उसे दूर जाते देखा, पर रोक न पाए। वह दाऊजी पैलेस छोड़कर गया। आज बाहर संत तक मरे तो 5 क्षेत्र का चूनिंग। पहली प्रतिक्रिया यही थी कि चूनिंग ने सु वानछिंग की सलाह के बावजूद जिद की, पर लगता नहीं। वे सु वानछिंग के शब्द याद कर रहे थे। वह बोली थी, उसका शिष्य 2 घंटे में लौट आएगा। उसने अनुमति दी। 5 क्षेत्र के शिष्य को ऐसे रण क्षेत्र में जाने दी जहां संत भी गिरते हैं। आकाशीय दृश्य, गर्जन करते बादल, फिर शांति और अब सुहावना मौसम, सब देखकर उनका मन बदलता गया। झाओ झाओ ने पूछा, मेंग यीरान, शायद चूनिंग असल में रण क्षेत्र नहीं गया और मामला सुलझ गया। युवती ने सिर हिलाया, नहीं पता, संप्रदाय से खबर नहीं आई। वृद्ध दीक्यू ने गहरी सांस ली, कहीं ऐसा तो नहीं कि लुवानतियान क्षेत्र के सारे संत। झाओ झाओ ने डांटा, बकवास। अगर कुछ हुआ भी, इतना जल्दी नहीं। आकाशीय दृश्य शांत होता दिखा नहीं। दीक्यू बेचारगी से बोला, वरिष्ठ बहन, मैं तो बस कह रहा था। अचानक मुख्य सभागार की महाघंटी गूंज उठी। क्लैंग। पहली ध्वनि, सु वानछिंग की आंखें खुली, वह उठ खड़ी हुई। क्लैंग। दूसरी, संप्रदाय की महासंरचना हटी। वूजी पी 8 आवर्तन संतों ने की रक्त खोजा, कुछ नहीं मिला। क्लैंग। तीसरी, संतों की वर्षा से अवतरण, अग्रणी तलवार पर उतरा। 3 घंटियां, संतों की सभा। संत लौटे, अराजकता शांत। चारों स्तब्ध। महावृद्ध, ब्लड डेमन सुलझ गया। गुरुजी, संकट टल गया। इतनी जल्दी? अभी तो आकाश शांत हुआ था। वो अमर अविनाशी वस्तु कैसे कैद हुई? कोई उत्तर नहीं मिला। उन्होंने बस वेन युआन को चूनिंग की ओर हाथ जोड़ते देखा। लिटिल चू, हम पहले सभागार में जा रहे हैं। तुम और वृद्ध सु बाद में आ सकते हो। मेंग टोंगतियान भी जल्द लौटेगा। युवा प्रभु, ये बाद में चर्चा होगी। लुवानतियान क्षेत्र की कुछ व्यवस्थाएं शेष हैं। आप पहले भीतर प्रतीक्षा करें। मेंग यीरान ने जोर से सिर हिलाया, खुशी से मुस्कान, महावृद्ध लौटे हैं तो मामला सुलझा ही होगा। मैं बाद में सुन लूंगी, कहकर वह दौड़ पड़ी। वेन युआन ने कहा, आंतरिक संप्रदाय बैठे, अन्य सभी संत भीतर आएं। सभागार विशाल था, हजारों के लिए पर्याप्त, पर सामान्यतः अनुमति नहीं। आज सब सहभागी थे। पिछली बार 9 घंटियां बजी थीं, तब केवल वृद्धों को अधिकार था। मेंग यीरान के भीतर जाते ही एक वृद्ध हंसा, युवा प्रभु, डर नहीं लगता कि हम सब ब्लड डेमन हों? मेंग यीरान का चेहरा पीला पड़ गया। वेन युआन ने हाथ हिलाया, वो बकवास कर रहा है। अरे, डरा दिया। आज रात तुम्हारी गुफा में धावा बोलूंगी, तुम और तुम्हारी पत्नी सो नहीं पाओगे। गलती हो गई, युवा प्रभु। सब हंसे। भीतर जाते हुए सबने सु वानछिंग और चूनिंग को देखा, मुस्कुराकर बोले, वृद्ध सु ने अच्छा शिष्य पाला। शिष्य गुरु से आगे, योग्य उत्तराधिकारी। यांगीजी की लहरें। बस, वृद्ध सु महान है।
मेंग यीरान ने कुछ असामान्य महसूस किया, सबका नजरिया बदल गया था। खासकर मेंग श्वानछुआन, झाओ झाओ, दिक्यू सबने भी। आज चूनिंग का रण क्षेत्र जाना एक निर्णायक मोड़ था, पर किसी ने नहीं पूछा, जल्द सब जानेंगे। वे तीनों भीतर नहीं जा सकते थे, बाहर प्रतीक्षा। तभी उन्होंने देखा, चूनिंग ने सु वानछिंग को गले लगा लिया। एक संत चौंका, देखो, गुरु शिष्य के बीच कुछ है। चुप, बदतमीज। उनका गुरु शिष्य स्नेह गहरा है। हमारे नए पैलेस मास्टर की वजह से जिंदा हो, इज्जत करो। सबसे गहरा स्नेह। गालियां, हंसी। वह वृद्ध मायूस। पीछे झाओ झाओ ने शांत स्वर में समझाया, लुवानशेन हॉल में भी ऐसे ही थे। मृत्यु के कगार पर थे, सामान्य है। मेंग श्वानछुआन हक्का बक्का हूँ। खैर, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। दोनों गले लगे, दिलों में स्नेह। सु वानछिंग मुस्कुराई, निंग पहचान उजागर करना कठिन होगा। चूनिंग, ये लोग पागल हैं, छुपकर ही रहना होगा। ओह टिल्डा, वह कान में फुसफुसाई, छुपकर क्या करना है, छोटे पति। चूनिंग कांप उठा, आंखें लाल। वो उसे उठा ले जाना चाहता था, पर रुका। बाद में बात करेंगे, कोई बहुत उत्साहित है। चेहरा लाल। विषय बदला, गुरु, एक बात आपको रुचिकर लगेगी। तुमने बाहर गालियां तो नहीं दी। आप भी थी। वह मुस्कुराई, मैंने अंदाजा लगाया था। चूनिंग शर्मिंदा, आप सही थी। मैं जानती हूँ। गुरु 5 क्षेत्र में। सौभाग्य, आप मेरे शब्द क्यों बोलती हैं? तुम्हारे कारण पुनः साधना की तो सौभाग्य नहीं। चूनिंग चुप। उसने बस उसे थामे रखा, मन शांत। फिर छोड़ा, बाहर अब नहीं। गंभीर होकर पूछा, गुरु, दाव क्षेत्र में जिदाव पैलेस देखा? सच्चे ड्रैगन का नाम? ड्रैगन लॉर्ड। उसकी आंखें दृढ़। सच्चे ड्रैगन का नाम ड्रैगन लॉर्ड। चूनिंग का चेहरा बदल गया, नाम दोहराया। अब नाम जानकर एक ड्रैगन स्केल से सीधा संपर्क संभव। शायद ढूंढ भी सके। यदि सच्चा ड्रैगन जीवित है, बाह्य दैत्य का खतरा नगण्य। मन शांत। अब बस ड्रैगन स्केल चाहिए। वह मुस्कुराया, उसका हाथ थामा, दोनों सभागार में दाखिल हुए। गुरु, बहुत कुछ कहना है। समय है। अध्याय 191, मेंग टोनगतियान, बाहर निकलो। दा हुआन के साथ एक ही मेज पर बैठो। मुख्य सभागार में मेंग यीरान पूरे उत्साह के साथ उस प्रधान आसन के पास बैठी थी, जो केवल उसी के लिए आरक्षित था। ये दाऊजी पैलेस के युवा प्रभु का सम्मान था। मेंग श्वानछुआन जैविक पुत्र नहीं था, इसलिए उसके पास ये योग्यता नहीं थी और वह अभी मुख्य सभागार में प्रवेश भी नहीं कर सकता था। मेंग यीरान उत्साह से वेन युआन से ब्लड डेमन की खबरें पूछ रही थी। उसने चूनिंग के कारनामों के बारे में सुना, पर सब कुछ थोड़ा अवास्तविक सा लग रहा था। फिर भी वह साफ महसूस कर सकती थी कि सब कुछ वास्तव में चूनिंग की वजह से ही हुआ था। लेकिन चूनिंग ने आखिर किया क्या? कैसे किया? बताओ न। तुम लोग कितने धीमे हो। उसे तो खुद रण क्षेत्र में होने की इच्छा हो रही थी। कान गाल खुजलाने जैसा वह बेचैन एहसास उसे बेहद असहज कर रहा था। और मुख्य सभागार में भी शोर था, सब ब्लड डेमन की भयावहता पर चर्चा कर रहे थे। वो की नकल तक कर सकता है। अच्छा हुआ ये जिंगशवान मूर्ख नहीं थी, नहीं तो आज की मुसीबत सचमुच अपार होती। भले ही वह शत्रु पक्ष से है, पर आखिर वह तियानजोन की पहली संप्रदाय प्रधान रही है। उसी ने स्वर्गीय दाव का अध्ययन करने की विधि की नींव रखी। अगर मेंग टोनगतियान की साधना विधि ये जिंगशवान को रोकती नहीं, तो वह दुनिया की निर्विवाद दूसरी सबसे शक्तिशाली होती। पर स्वर्गीय दाव ने जरा भी हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? ये कुछ अजीब नहीं? मुझे नहीं पता, लेकिन त्यानश्वान संप्रदाय का आना दिखाता है कि स्वर्गीय दाव ने लुवानतियान क्षेत्र के लिए कोई जाल नहीं बिछाया। शायद स्वर्गीय दाव खुद ही समस्या में है। ये संकट ऐसा था जिसे कोई संभाल नहीं सकता था। चूनिंग जो साधना विधि लाया, वह शक्तिशाली है, पर उससे भी अधिक शक्तिशाली शायद चूनिंग खुद है। वह ब्लड की को शुद्ध कर सकता है। शुद्ध कर सकता है। चेतना न भी हो तो भी अगर चूनिंग न होता, तो उस महान ब्लड डेमन के बिना भी हम आकाश पृथ्वी में फैली ब्लड की को झेल नहीं पाते। धिक्कार है। मैंने तो प्राचीन देवताओं की फुसफुसाहटें तक सुनी।
यह विधि कल्पना से परे भयावह है। रुको, चुप। चू निंग और लोग आ गए। सब एकदम शांत हो गए। प्रधान आसन के पास बैठी मेंग यिरान बड़े ध्यान से सुन रही थी, पर अचानक वेन युआन को रुकते देखा। उसने सिर घुमाया, आंखें सिकुड़ी। ओह, चू निंग आ गया, इसलिए सब चुप हो गए। ठीक है, मेरे छोटे भतीजे ने बड़ा योगदान दिया है। सुना है आज किसी ने उसे पैलेस मास्टर तक कहा। अच्छा, तो मेरे पिता को दाव रजिस्टर से निकाल दिया गया है न? मेंग यिरान मुस्कुराते हुए देख रही थी, तभी उसने कुछ नोटिस किया। वे हाथ पकड़े हुए हैं। कुछ गड़बड़ है। इधर उधर देखा, किसी को कुछ गलत नहीं लगा, सिवाय एक साधक के जो हैरान था और गाली देने ही वाला था। तुम सबको कुछ गलत नहीं लग रहा? एक आंतरिक संप्रदाय की वृद्धा और दूसरा आंतरिक संप्रदाय का प्रत्याशी, दोनों के लिए तो सीटें तय हैं। भीड़ अपने आप रास्ता बनाने लगी और कई साधकों ने आदर से देखा। मेंग यिरान समझ गई और प्रसन्न होकर देखती रही। वह भले ही युद्ध में शामिल नहीं हुई और कर भी नहीं सकती थी, पर ऐसा भतीजा पाकर उसे अपार गर्व हो रहा था। सु वानछिन की आंतरिक संप्रदाय की सीट परंपरा अनुसार सबसे नीचे थी, क्योंकि वह सबसे बाद में आई थी, पर आज उसे वेन युआन से ऊपर कर दिया गया था। शिष्य की उपलब्धियों को छोड़ भी दें, ये व्यक्ति साधारण नहीं थी। ये दाऊजी पैलेस का दूसरा 9 स्वर्गीय टॉवर था, तलवार मंडप टोंगतियान। एक बार यह संत बनी तो तलवार साधक की शक्ति और 9 स्वर्गीय टॉवर के साथ मानव रैंकिंग में निस्संदेह प्रथम होगी। वह लिमिटलेस साधक को भी मार सकती थी। संभावित ड्रैगन रैंक में वह प्रथम थी, क्योंकि वहां प्रथम केवल एक ही होता है। पहले 9 स्वर्गीय टॉवर की एक तलवार ने शेन लांग को काट गिराया था। भविष्य में उसका तेज और बढ़ेगा, खासकर अब शिष्य की पहचान के साथ। सु वानछिन ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी सीट की ओर बढ़ी, पर वहां केवल एक ही कुर्सी बची थी। उन्होंने उलझन से वेन युआन को देखा और चू निंग ने भी। मेरी सीट कहाँ है? क्या उन्होंने पहले नहीं कहा था कि मुझे भी सीट देंगे? वेन युआन मुस्कुराया, आज के मामले में आप ही नायक हैं। आपकी सीट यहाँ नहीं है। सबने उसकी दृष्टि का अनुसरण किया और देखा कि उसका हाथ पैलेस मास्टर की सीट की ओर बढ़ रहा था। चू निंग का दिल कांप गया, ठंडी पसीना छूट गया। नहीं, रणक्षेत्र में टोंगतियान टोकन दिखाना तो ठीक था, पर क्या अब सचमुच यही खेल खेलने वाले हैं? मैं इस आसन पर बैठने की हिम्मत नहीं करता। खास बात ये कि कैस हेवन दाओइस्ट लौटने ही वाला है, और अभी मुझे यहाँ बैठाना, ये तो बड़ी मुसीबत में डाल देगा। इसी क्षण एक आकृति आकाश चीरती हुई दाऊजी पैलेस के मुख्य सभागार में आ पहुंची। संप्रदाय की बैठक का आभास पाते ही वह सीधे अंदर घुस आया। वह पल भर में प्रधान आसन के पास प्रकट हुआ। कैस हेवन दाओइस्ट ने कारण भांप लिया था और उसे भय था कि एक ही दिन में लुवानतियान क्षेत्र लगभग नष्ट हो गया था, और अब जन आक्रोश भी भड़क चुका होगा। एक नेता होने के नाते उसे जनसमर्थन खोने का डर था, इसलिए उसे संप्रदाय को स्पष्टीकरण देना ही था। उधर वेन युआन चू निंग को प्रधान आसन की ओर ले जा रहा था। चू निंग की खोपड़ी सुन्न हो गई और तभी उसने कैस हेवन दाओइस्ट को देख लिया। बूढ़े ने चू निंग को उलझी नजर से देखा और चू निंग और घबरा गया। नहीं, असली मालिक आ गया, अब तो यह न करें। बाहर निकलो, कुत्ते के साथ एक ही मेज पर बैठो। द्वितीय वृद्ध लू गुवान ने गाली देते हुए मुंह खोला। पुराने संप्रदाय प्रधान की धारा का प्रतिनिधि होने के नाते वही पहला वार था। कई आंतरिक वृद्ध खड़े हो गए, पद की परवाह किए बिना, और क्रोध से डांटा। हमने तुम्हें पैलेस मास्टर कहकर सम्मान दिया, पर क्या तुम्हें पता नहीं कि यह पद तुम्हें कैसे मिला? दाऊजी पैलेस तुम्हारा है, मेंग टोंगतियान। जब तुम शुरुआती दिनों में एक कीड़े जैसे थे, अगर पुराने संप्रदाय प्रधान ने दया न दिखाई होती तो क्या तुम बच पाते? क्या तुम वेन युआन और बाकियों को यहाँ ला पाते? पुराने संप्रदाय प्रधान के गिरने के बाद ही तुम्हें यहाँ बैठने का अधिकार मिला। असल में नामित पैलेस मास्टर तुम नहीं थे, वह युवा प्रभु थी। मेंग यिरान, मेंग टोंगतियान और मेंग मू की संतान वास्तव में सबसे उपयुक्त थी, क्योंकि पैलेस मास्टर को महाशक्ति नहीं
बल्कि लोगों का दिल जीतना होता है। शुरुआती वर्षों में दो शत्रु शक्तियों के विलय के बाद आंतरिक विवाद चलते रहे। मिंग यीरान के कारण ही स्थिति स्थिर हुई, इसलिए उसका प्रधान आसन पर बैठना जनमन को स्थिर करने का उपाय था। अब मिंग टोंगतियान पूरे एक दिन से गायब था। लुवानतियान क्षेत्र लगभग मिट चुका था और उसका कोई पता नहीं। संप्रदाय के भीतर अस्थिरता मजाक नहीं थी। आज अगर कोई स्पष्टीकरण न मिलता तो नीचे के हजारों संत शायद एक और दाऊजी पैलेस बना लेते और चले जाते। तब मिंग टोंगतियान इस टूटे पैलेस का नामात्र का मास्टर रह जाता। कौन परवाह करता। यहाँ मौजूद कई वुजीपी का 8 आवर्तन साधक थे और 7 आवर्तन 6 आवर्तन भी कम नहीं। जो मिंग टोंगतियान के क्रोध से नहीं डरते वे लुवानतियान क्षेत्र के संत ही थे। शतरंज की बिसात का नियंत्रक सबसे ज्यादा तब डरता है जब मोहरे काबू से बाहर हों। इस क्षण कैस हेवन दाओइस्ट भी स्थिति नहीं संभाल पा रहा था। यहाँ तक कि उसका सबसे विश्वस्त वेन युआन भी गंभीर स्वर में बोला, मिंग टोंगतियान, आज पैलेस मास्टर का पद तुम्हारा नहीं है, और यदि तुम आज की घटनाओं का हिसाब नहीं दे पाए तो भविष्य में भी नहीं रहेगा। पर अभी हमें तुम्हारी सफाई सुनने का मन नहीं है। बूढ़ा सब समझ गया। न उसने शिकायत की न सफाई दी, बस असहाय होकर उठा और चुनिंग की ओर देखा। जब जनता की यही इच्छा है तो तुम ही आकर संभाल लो। चुनिंग की खोपड़ी और सुन्न हो गई। क्या तुम लोग मिंग टोंगतियान के गुस्से से डरते ही नहीं? लगता है सच में नहीं डरते। महावृद्ध के पास टोंगतियान ध्वज था। कियूजुन लुवानशेन हॉल का वुजी पीक 6 आवर्तन तलवार साधक वुजी का सामना कर सकता था। आज यदि मिंग टोंगतियान लड़ पड़ता और परस्पर क्षति होती तो कोई नहीं चाहता, पर यह अधीनस्थों की असंतुष्टि थी, इसलिए वे उसे इस आसन पर बैठाना चाहते थे। ये सत्ता परिवर्तन की चुनौती थी। सु वानछिन की मुस्कान कम न हुई। उसने संदेश भेजा, पैलेस मास्टर छू, आप बैठ जाइए। चिंता न करें, वरिष्ठ मिंग क्रोधित नहीं हैं। वे अपनी अनुपस्थिति से हुई परेशानी जानते हैं। चू निंग को लगा सिर फट जाएगा। नहीं गुरु, आप भी। वह बोलना चाहता था पर शब्द नहीं मिले और वेन युआन उसे खींचकर सर्वोच्च आसन पर बिठा ही चुका था। उधर मिंग टोंगतियान बेबस होकर नीचे उतर गया और लोग अब भी कोस रहे थे, बाहर निकलो, आज के मामले में तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तुम्हें दाव रजिस्टर से निकाल दिया गया। कहाँ जाओगे, हमें परवाह नहीं। लुवानतियान क्षेत्र एक 9 आवर्तन पैदा कर सकता है, दूसरा, तीसरा, चौथा भी। महाशत्रु सामने था, तुम छिप गए। क्या तुम इंसान हो? आज अगर पैलेस मास्टर छू न होता तो युवा प्रभु गिर चुकी होती। तब तुम्हें रोने का भी मौका न मिलता। बाहर जाओ और दा हुआंग के साथ बैठो। मिंग टोंगतियान कुछ नहीं कह सका। किसी ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया और वह जानता था कि अभी बोलना उचित भी नहीं। पहले बैठक तो निपटे, एक सीट और नाम कुछ नहीं, असली बात थी जनसमर्थन का बिखरना। मेरे पास अभी भी कुछ समझाने को है, क्या मैं अंत में खड़ा रहूं? लोगों में रोष था, पर सभी जानते थे कि उसकी साधना यूं ही बिना कारण टूट नहीं सकती। पर एक बात, एक समय पर उसे सभागार के सबसे पीछे खड़े रहने दिया गया, पर मानवता से निष्कासित ही माना गया। फिर भी कैस हेवन दाओइस्ट में कोई द्वेष नहीं था। वह प्रधान आसन पर बैठे युवक को रुचि से देख रहा था। सच कहें तो वह उसका आभार भी मानना चाहता था, पर वह तरीका खुलकर नहीं होगा। बाद में चर्चा होगी। प्रधान आसन पर बैठे चू निंग पसीने से तर था। हे भगवान, मुझे मत फंसाओ, बस पीली पोशाक की कमी है, सम्राट ही बन जाऊं। इसी समय सब अपनी जगह लौटे और वेन युआन ने पैलेस मास्टर का नारा लगाया। पल भर में पर्वत सागर जैसी विराट ऊर्जा उस पर उमड़ पड़ी। चू निंग का मस्तिष्क गूंज उठा। यह आसन शक्ति का प्रतीक था और जनता की सामूहिक इच्छा भी शक्ति बनकर आती है। सच्ची परम शक्ति को शब्दों की जरूरत नहीं। शिखर एकाकी होता है और ऊंचा पद साधारण व्यक्ति या 18 वर्षीय चू निंग के लिए स्थिर रहना आसान नहीं। आज सभागार में चू निंग को छोड़ सबसे युवा 100 वर्षीय मिंग यीरान थी और सबसे वृद्धा 8000 से अधिक।
18 वर्षीय चू निंग को सब पूर्वज जैसे लग रहे थे, फिर भी उसी को प्रधान आसन पर बिठाया गया। अत्यधिक प्रतिष्ठा से आए मानसिक आघात ने उसका दांव हृदय हिला दिया। वह असहज हुआ, मानो संभल ना पा रहा हो। यह अनुभव की कमी से उपजा था, पर जैसे ही ड्रैगन की उसके शरीर में घूमी और सम्राटी दाव शास्त्र चला, उसे अपने कर्म याद आए। अयोग्य व्यक्ति क्यों बैठे इस पद पर जनसमर्थन पाकर, और योग्य व्यक्ति नीचे। वह परिणामों से डरता था, पर कौन उसे परिणाम देगा। लुवानतियान क्षेत्र का ब्लड डेमन सब जानते थे, चू निंग ने सुलझाया। कैस हेवन दाओइस्ट ने भी कुछ नहीं कहा, मतलब वह भी मानता था कि आज ये पद उसी का है। शक्ति और पद दान नहीं कमाई जाती है। साधना कम थी 5 क्षेत्र, पर जब मेंग टोंगतियान बैठ सकता है तो वह क्यों नहीं। ड्रैगन की फिर उभरी और प्रचंड आभा ने पूरा सभागार हिला दिया। ड्रैगन हाथी दमन कारागार शक्ति 8वीं परत, ड्रैगन का 9 स्वर्गों में आगमन। क्षण भर में सम्राटी दाव और ड्रैगन की ने मेंग टोंगतियान सहित सबकी आंखें जड़ कर दीं। फिर देखा उस श्वेत वस्त्रधारी युवक को, मानो वही इस आसन के लिए जन्मा हो। जो लोग उसे पैलेस मास्टर बनाना चाहते थे, उनके दिल कांप उठे। कितना उपयुक्त यह आसन उसी के लिए था। दबंग, अहंकारी, प्रभुत्वशाली, सब कुछ प्रकट। जो चू निंग अभी घबराया था, अब कुर्सी की बाहों पर हाथ फैलाकर पीछे झुक गया। न भय न घबराहट, आज यह आसन उसका है। मेंग टोंगतियान भी आए तो दा हुआंग के साथ ही बैठेगा। सभी लोग, लुवानतियान क्षेत्र की आज की बैठक आरंभ हो सकती है। निर्लिप्त स्वर पूरे सभागार में गूंजा, किसी ने विरोध नहीं किया। कैस हेवन दाओइस्ट ने भी सराहना से आंखें सिकोड़ लीं। यदि भविष्य में उसके साथ कुछ हुआ तो दाऊजी पैलेस का उत्तराधिकारी यही होगा। वैसे संप्रदाय में कहीं चू निंग और मेंग हीरान के रिश्ते की अफवाहें तो नहीं फैल रहीं। अगर यह व्यक्ति उपयुक्त नहीं तो और कौन। इस तरह तो सब कुछ उचित भी ठहरेगा। पर तभी मेंग टोंगतियान को एक खतरनाक नज़र का एहसास हुआ। ऊपर देखा, सू वानछिंग की आंखों में ठंडक और चौकन्नापन था, मानो वह उसकी सोच जान गई हो और चेतावनी दे रही हो कि ऐसा सोचे भी नहीं। भ्रम। वृद्ध सू को ये सब कैसे पता। अध्याय 192। जो ड्रैगन स्केल्स लाए गए हैं वे नकली हैं। अब कोई भी नहीं बोला। चू निंग को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी, बस वहां बैठा रहना ही लोगों का दिल जीतने के लिए काफी था। मेंग हीरान ने दाओजी पैलेस के भीतर 2 गुटों का दिल जीता था, जबकि चू निंग ने पूरे लुवानतियन डोमेन के सभी संप्रदायों का दिल जीत लिया। जहां तक मेंग तोंगथ्यान का सवाल था, वह अब बस सड़क किनारे की एक बाधा बनकर रह गया था। कल प्रकट हुए ब्लड डेमन के विषय में दाऊजी पैलेस ने एक निर्णय लिया है। वेन युआन खड़ा हुआ और दाऊजी पैलेस के असंख्य संतों की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में बोला, ये सत्ता इस संसार की नहीं है। ये स्वर्गीय दाव से परे की एक शक्तिशाली शत्रु सत्ता है। आज त्यानश्वान संप्रदाय ने हस्तक्षेप किया, परंतु स्वर्गीय दाव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इससे सिद्ध होता है कि स्वर्गीय दाव इस समय बाह्य आकाशीय दानवों की मुख्य शक्तियों से जूझ रहा है। ब्लड डेमन की वास्तविक शक्ति अज्ञात है, परंतु ये निश्चित रूप से सेलेस्ट्रियल फेनोमेनन क्षेत्र से कहीं अधिक है। केवल ये तथ्य कि वह नियमों की शक्ति से हम पर आक्रमण कर सकता है, ये प्रमाण है कि वह हमारी क्षमता से बहुत परे है। 4 डोमेन के इतिहास में ऐसी सत्ता पहले कभी नहीं देखी गई। उस दिन मेंग तोंगथ्यान ने जिन बाह्य आकाशीय शत्रुओं का उल्लेख किया था, ब्लड डेमन उन्हीं में से एक है, और अब उसने हम पर आक्रमण कर दिया है। हॉल में मौजूद हर व्यक्ति गंभीर हो गया। वेन युआन ने आगे की रणनीति रखी। आज से दाऊजी पैलेस लुवानतियन डोमेन के सभी संत स्तरीय संप्रदायों के लिए खुला रहेगा। जो भी संत क्षेत्र में प्रवेश करेगा, उसे अपने वर्तमान क्षेत्र की 3 गुना संसाधन सहायता दी जाएगी, ताकि वह शीघ्र अगले क्षेत्र में उन्नति कर सके। 8वें स्तर की भूमियां और संप्रदाय गुप्त क्षेत्र बिना किसी अपवाद के सभी संत स्तरीय संप्रदायों के लिए खोले जाएंगे। आज से संत क्षेत्र में प्रवेश करने वालों को असीमित संसाधन प्रदान किए जाएंगे।
और जो संत से नीचे लेकिन तृतीय क्षेत्र से ऊपर हैं, यदि वे तू पो ब्रेकथ्रू करते हैं तो उन्हें भी 3 गुना संसाधन मिलेंगे। यदि कोई 10 वर्षों में लगातार 3 क्षेत्र तू पो कर ले तो उसे असीमित संसाधन और दाऊजी पैलेस में प्रत्यक्ष प्रवेश मिलेगा। वेन युआन ने चू निंग की ओर देखा। पैलेस मास्टर, क्या आपको कोई आपत्ति है? चू निंग ने हल्का सा सिर हिलाया। कोई नहीं, उसने विरोध नहीं किया। ऐसे समय में संसाधन जमा करके रखने का कोई अर्थ नहीं था। शत्रु सामने था, पूरे डोमेन की शक्ति बढ़ाना ही एकमात्र मार्ग था। वेन युआन ने मेंग तोंगथ्यान की ओर देखा। और तुम्हें? मेंग तोंगथ्यान ने कंधे उचका दिए। कोई आपत्ति नहीं। अब वह सचमुच कुत्ते के साथ एक ही मेज पर बैठा हुआ था। इसके बाद विषय आया डेमन डोमेन का। वेन युआन बोला। डेमन डोमेन ने इस युद्ध को देखा पर भाग नहीं लिया। दाऊजी पैलेस की ओर से मैं डेमन संप्रदाय से सभी संबंध तोड़ने का प्रस्ताव रखता हूँ। कोई आपत्ति? केस हेवन दाओइस्ट ने सिर हिलाया। डेमन, यव और मानव तीनों को एकजुट करना ही सबसे सुरक्षित उपाय है। डेमन संप्रदाय को पूरी तरह अलग करना दीर्घकालिक योजना के लिए स्थिर नहीं है। इसी समय चू निंग बोला। सीनियर मेंग, कुछ संबंध भावनाओं से नहीं बल्कि हितों से चलते हैं। हेवनली संप्रदाय ऐसा ही है, डेमन संप्रदाय भी, और याव जाति भी। फिर चर्चा उस रहस्य की ओर मुड़ी जिसके लिए बाह्य आकाशीय दानव आया था। चू निंग ने शांत स्वर में कहा, वो किसी को मारने नहीं आया था, वो एक विरासत लीगेसी को नष्ट करने आया था। पूरा हॉल सन्न रह गया। सु वानछिंग ने अचानक सिर उठाया। मेरे लिए नहीं। फिर मेंग तोंगथ्यान ने अपने हाथ उठाए। 2 विशाल ड्रैगन हॉर्न और ढेर सारे सुनहरे ड्रैगन स्केल्स प्रकट हुए। मैं पुष्टि कर सकता हूँ, डेमन एंसेस्टर वास्तव में एक ट्रू ड्रैगन था। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया, लेकिन चू निंग ने पास जाकर उन्हें देखा। उसके सिस्टम ने निर्णय दिया। अज्ञात मूल का केराटिनस संघनन, अज्ञात मूल की अस्थीय वृद्धि। चू निंग का मन हिल गया। ये असली ड्रैगन हॉर्न और स्केल्स नहीं है। जब उसने एक स्केल को सी शो अवशोषित किया तो तुरंत भीषण दुष्ट की फूट पड़ी। सुनहरी ड्रैगन की रक्तिम हो गई। चू निंग के मुंह से खून निकल आया। पूरा हॉल खड़ा हो गया। क्या हुआ मेंग तोंगथ्यान, तुम आखिर क्या लेकर आए हो? पर चू निंग मुस्कुरा उठा। ड्रैगन की बहुत प्रबल थी, मैं उसे तुरंत नियंत्रित नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सी शो कर लूंगा। उसकी यह बात मेंग तोंगथ्यान को बचाने के लिए थी ताकि दाऊजी पैलेस में अराजकता न फैले। लेकिन दोनों समझ चुके थे, ये ट्रू ड्रैगन के अवशेष नहीं थे, और जो उसने देखा था वह शायद ट्रू ड्रैगन भी नहीं था। चू निंग ने वेन युआन की ओर देखा। ग्रैंड एल्डर, मुझे सीनियर मेंग के साथ एक अत्यंत आवश्यक विषय पर चर्चा करनी है। मैं पहले निकलता हूँ। वेन युआन ने सिर हिलाया। इसके बाद मेंग तोंगथ्यान, चू निंग और सु वानछिंग तीनों मुख्य हॉल से निकलकर इमॉर्टल केव की ओर चले गए। सत्य अब वही उजागर होने वाला था।